इसको देखते जाओ। रियल में गुड़िया बात करें, मैं इसको लिंक रिएक्शन कह रहा हूँ दीदी बात करें, ठीक है। एनसीईआरटी भी इसको अलग से हाईलाइट कर रही है, उसने गुड़िया इसको लिंक रिएक्शन नाम नहीं दिया। मैंने गुड़िया इसको लिंक रिएक्शन नाम क्यों दिया है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी इसको अलग से हाईलाइट नहीं कर रही है, हाईलाइट कर रही है दीदी बात करें। और जो डायग्राम है बेटू बात करें उसमें भी उसने अलग से हाईलाइट किया है, किया कि नहीं किया बेटू बात करें, लिंक रिएक्शन गुड़िया बात करें। तो लिंक रिएक्शन गुड़िया बात की जो नाम दिया ना इसको, इसी को अपनी दूसरा नाम देते गेटवे रिएक्शन। क्या बोलती है बताओ, गेटवे रिएक्शन। गेटवे रिएक्शन दीदी बात करें क्यों नाम दिया, अब बस यहीं पे देखो बेटा बात करें, गेटवे क्या बोला बताओ गुड़िया बात करें, गेटवे रिएक्शन। तो चाहे जो गुड़िया बात करें लिंक रिएक्शन हम दो, चाहे गुड़िया बात करें इसको क्या बोल सकते हैं अपन, गेटवे रिएक्शन। क्यों बोला गुड़िया बात करें ऐसा, ऐसा इसलिए बोला गुड़िया बात करें कि सबसे पहले क्या हुआ था याद है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। ग्लूकोज को दीदी हमने किसमें बदला था, अगर याद आ रहा है जी, ग्लूकोज को बेटा बात आपने कन्वर्ट किया था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा 2 मोल पायरुविक एसिड में, याद आ रहा है बेटा। तो 2 पायरुविक एसिड की बात आपने बदला था, ठीक है। किसके द्वारा बदले बात कर गुड़िया, किसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, बदला नहीं बदला था। तो गुड़िया बात करें ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद गुड़िया बात करें जो 2 मोल पायरुविक एसिड बने थे ना बेटू, 2 मोल पायरुविक एसिड। अभी दीदी बात करें, सोचो आपने केवल 6 कार्बन के कंपाउंड को, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स को दीदी बात करें 2 छोटे छोटे गुड़िया बात का मतलब मीडियम साइज के पार्टिकल में तोड़ा है। क्या गुड़िया बात करें सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में निकले, नहीं निकले ना। हमारा पर्पस तो क्या है गुरु बात करें, एक ग्लूकोज के अंदर जितने 6 कार्बन थे उन सबको CO2 के फॉर्म में निकालना है। किसके फॉर्म में निकालना है, CO2 के फॉर्म में। अगर याद आ रहा है गुड़िया बात करें, इस चीज को अपन मिटाएंगे नहीं, बार बार लिखा रहने देंगे, हाँ कि ना। आपने यहाँ पे क्या किया था दोस्त, अगर याद आ रहा है, एक ग्लूकोज था नहीं था, C6H12O6। इसको बेटा बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितने ऑक्सीजन यूज किए थे बेटा, आपने 6O2 यूज किए थे। और बेटू बात करें हम ये कहाँ चल रही थी रिएक्शन, सेल के अंदर चल रही थी। सारे के सारे गुड़िया जो कार्बन थे ग्लूकोज के वो किसके फॉर्म में निकाले थे, तो 6 CO2 निकाले थे, आपने निकाले थे। अरे हाँ की ना गुड़िया बात करें, जो वाटर थे बेटा बात करें, हमने बोला था इसमें हाइड्रोजन कितने थे, 12 थे नहीं थे। तो सारे के सारे दीदी हाइड्रोजन को आपने किसके फॉर्म में निकाला था, इन फॉर्म ऑफ वाटर। अरे निकाला था ही निकाला था। तो 6 वाटर यहाँ पे तो एलिमिनेट किए थे कि नहीं किए थे। और साथ में गुड़िया अपन ने क्या निकाली थी बेटू बात करें, एनर्जी। क्या निकाली थी गुड़िया बात करें, एनर्जी। इसको अपन ने बोला था हमारा दीदी बात करें क्या, रेस्पायरेशन। बोला था कि नहीं बोला था। वो कितने दीदी एटीपी बने थे वो भी आपको पता है, 36 या 38। याद आ रहा दोस्त, 38। ये भी आपको बताएंगे 36 कब बनते हैं, 38 कब बनते गुड़िया। तो दीदी मेरा पर्पस क्या है, अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने ग्लूकोज को तोड़ूं तो गुड़िया बात करें हर एक कार्बन 6 दीदी बात करें CO2 में निकलना चाहिए। मतलब ग्लूकोज के अंदर जितने कार्बन थे वो CO2 फॉर्म में निकालना है कि नहीं। अभी गुड़िया आपने पायरुविक एसिड जो दीदी बात करें बनाया जो है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, तो क्या गुड़िया बात करें सारे के सारे कार्बन CO2 फॉर्म में निकले, नहीं। अभी बेटू बात करें एक बड़े मॉलिक्यूल को 2 दीदी मीडियम साइज के मॉलिक्यूल में तोड़ दिया है। अब मैं इनको भी तो और तोड़ूंगा कि तोड़ूंगा, तो बेटा बात कर किसमें तोड़ना है बोलो, अल्टीमेटली CO2 में। किसमें तोड़ना है, तभी दीदी जाकर के मुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। आपको गुड़िया बताओ हमने क्या बोला है, एक ग्लूकोज से गुड़िया बात कर मुझे कितने चाहिए, 36 या 38 एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी बेटा बात करें जब आपने बोलू एक ग्लूकोज को बेटा पायरुविक एसिड में तोड़ा है, तो बोलू इस समय आपको और साथ में कितना मिला था, याद आ रहा दोस्त, केवल 2 एटीपी मिले थे। कितने मिले थे गुड़िया बात करें, 2 एटीपी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, नेट फायदा 2 एटीपी का हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि गुड़िया बात करें आप बोलोगे सर 4 एटीपी मिले थे, तो 2 आपने खर्च भी तो किए थे, 2 खर्च किए थे, 4 दीदी मिले थे, तो नेट फायदा कितने का हुआ। तो हम तो ये बोलेंगे गुड़िया बात करके हमें फायदा आपने को लिखवाया था बेटा, आउटकम क्या क्या मिला था, 2 पायरुविक एसिड गुड़िया बात करें और 2 नेट एटीपी। 4 एटीपी से तो मिले आपको कितने थे बेटा बात करें, मिले 4 थे। मिले कितने थे, 4, पर 2 आपने खर्च भी तो करते थे, तो मिले तो फायदा कितने का हुआ, तो 2 एटीपी का ही फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो चाहे ऐसा लिख लो, अल्टीमेटली लिखना तो दीदी आपको वही है, 4 मिले थे, 2 खर्च किए थे, 2 एटीपी का फायदा हुआ। गुड़िया बात करें तो लिंक रिएक्शन क्या है, लिंक रिएक्शन में गुड़िया बात करें ये पायरुविक एसिड इंटर कहां पे करेगा गुड़िया बात करें, कहां इंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद है सभी आपने क्या बोला था, ये बोलो बात करें सेल का सब कुछ लिक्विड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। याद है दोस्त, तो ये है गुड़िया बात करें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हमने क्या बोला दीदी बताओ, मेन एरिना ऑफ सेल। ये दीदी एनसीईआरटी की बात है, कितनी बार अपन रिपीट कर रहे हैं, प्लीज सुनते जाओ। मेन एरिना ऑफ सेल क्यों बोला था बोलो बात करें, क्योंकि सेल की अधिकांश रिएक्शन यही हो रही थी। और दूसरा बेटा इसके अंदर क्या था बोलो बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था, मैं इसमें दीदी बात करें न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मेरा रेस्पिरेशन उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बोलो आपने देखा बेटा साइटोप्लाज्म दीदी हमने क्या किया, ग्लूकोज लिया था कि नहीं लिया था, और ग्लूकोज को किसमें बदल दिया था गुड़िया बात करें, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बेटू बात करें 2 मोल पायरुविक एसिड बदला था नहीं बदला था। अब ये पायरुविक एसिड दीदी बताओ इंटर कहां पे करेगा दीदी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की गुड़िया बात करें आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया खुद कैसी थी, याद है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी नहीं थी बेटा बात कर, देख रहा बोलू एक तो बाहर की मेम्ब्रेन एक अंदर की मेम्ब्रेन,
और अंदर की मेम्ब्रेन में भी गुड़िया आपको बताया था, रियल में अगर अपन देखें अंदर की मेम्ब्रेन दीदी बताओ क्या थी, याद है? एग्जैक्ट, अंदर फोल्डिंग थी कि नहीं थी? क्या बोला इसको आपने बेटा? क्रिस्टी। याद आ रहा नहीं आ रहा गुड़िया बात कर, क्या बोला था आपने? क्रिस्टी। तो क्या बोला गुड़िया बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया में दीदी बात करें इंटर कौन करेगा? पायरुवेट एसिड। तो पायरुवेट एसिड गुरु बात का सबसे पहले इंटर कहां पे करेगा? लिक्विड में, इसमें हाँ कि ना? तो पायरुवेट एसिड दीदी इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड, दिख रहा तुम्हें? ऐसी ये पूरी मेम्ब्रेन है कि नहीं बेटा डबल? तो ये केवल मैंने यही पर है कि पूरे में है, अरे हर जगह यही है दीदी बात कर, बस मैं बना नहीं रहा हूँ। तो बेटा बात कर ये जो अंदर का लिक्विड है इसको अपन क्या बोले गुरु बात करें? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरुवेट एसिड दीदी बात करें बना कहां पे? साइटोप्लाज्मिक सेल के, और फिर वो इंटर कहां पे कर जाएगा? मैट्रिक्स में। और फिर दीदी बात करें पायरुवेट एसिड मैट्रिक्स में इंटर करके बदलेगा गुरु बात कर एसिटाइल कोएंजाइम में, किसमें बदलेगा? और फिर दीदी यहीं पर है एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर यहीं दीदी एसिटाइल कोएंजाइम में यहीं पर ही बदलेगा गुरु CO2 में, किसमें बदलेगा? समझ पाए? तो क्रेब्स साइकिल भी यही होना है बेटा, लिंक रिएक्शन भी यही होना है। अब फिर गोलू बात करें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे गोलू, अंदर वाली मेम्ब्रेन पे क्या होंगे बेटा बात करें? ETS के एंजाइम होंगे। तो यही गोलू बात करें पता क्या करेंगे? NADH2 को बेटा किसमें बदलेंगे गोलू अपन? समझ पा रहे हो? तो रियल में दीदी बात करें केवल रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, जहां पे ग्लूकोज बनता है पायरुवेट एसिड में। फिर पायरुवेट एसिड इंटर कहां कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यहां पे दीदी बदल जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा दीदी CO2 में। एसिटाइल कोएंजाइम एक दीदी बात कर बदलना क्या कहलाता है गुरु बात करें? लिंक रिएक्शन। क्या कहलाता है गुरु? लिंक रिएक्शन। तो अपन आपको डायग्राम के दौरान समझा देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपका दिल करे दीदी बात कहे कि नहीं मुझे तो अभी समझना है, पूरा समझाओ, तो गुरु बात कर देखो एक बार, आपका दिल करे तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है? ये गुरु बात कर बताओ क्या थी? सेल थी बेटा नहीं थी? क्या है गुड़िया ये? सेल। ठीक है, सेल के अंदर दीदी बात कर इसका लिक्विड क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। हाँ कि ना? क्या सेल के अंदर दीदी बताओ हमारे पास आपको सेल ऑर्गेन्स मिलते कि नहीं मिलते? दीदी बात कर इसका न्यूक्लियस है, क्या गुड़िया बात करें? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होती है बेटा बात करें? आप जानते हो गुड़िया बात करें क्रोमोसोम, याद ही नहीं है दीदी? क्रोमोसोम क्या होता है? अल्टीमेटली DNA RNA हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है नहीं होता है? DNA दीदी बात करें क्या करता है? आपकी सेल की दीदी बात करें सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को अपन बेटा बोलते हैं कंट्रोल ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल। सेल की सारी एक्टिविटी कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस। ये आप अच्छे से जानते हो। साथ में गुड़िया बात किसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं? क्या है बताओ दीदी बात करें? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बताओ दीदी कैसा स्ट्रक्चर? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर बेटा? डबल मेम्ब्रेन दीदी बात के स्ट्रक्चर है कि नहीं? न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आप जानते हो, समझ पा रहे? पर आप बोलो माइटोकॉन्ड्रिया इतना बड़ा होता है क्या? वो तो मैं बता रहा हूं ताकि मुझे रिएक्शन लिख ली उसके अंदर, समझ में आ रहा है? तो उसमें आ रहा है। तो ये गुड़िया बात कर हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन, और ये गुड़िया बात कर कौन सी? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन गुरु बात कर कैसे कन्वर्ट होती है बेटा बताओ? याद आ रहा है गुड़िया बात करें? बड़े बड़े क्रिस्टल में डिवाइड होती कि नहीं होती है? अरे होती कि नहीं होती है? किस में डिवाइड होती है गुड़िया बात करें? बड़ी बड़ी क्रिस्टल में, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए गुड़िया बात करें? यहीं पर मिलेगा गुरु बात कर आपको ATP एंजाइम। कौन मिलेगा? ATPase पंप और दीदी ATPase एंजाइम। समझ में आ रहा है? चलो गुरु बात करें, ये मैं आपको क्यों बना रहा हूं? ताकि गुरु बात कर आपको ये पिक्चर पूरी याद हो जाए बेटा कि कौन चीज कहां होती है। जब क्योंकि दीदी बात याद है, पढ़ते हम चीज तो दीदी में याद तो हो जाती है, लेकिन अगर बेटू बात कर वही चीज अगर हम क्या करें गुरु बात कर बताओ? विजुअलाइज करें, मतलब देखें उसको, तो गुरु वो चीज टिकी रहती है। याद है दीदी बात करें हम जब पहली पिक्चर देखी थी गुरु बात की 3 इडियट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वो आज तक नहीं भूली होगी किसी को। एक एक चीज बता दो कि पिक्चर कहां से स्टार्ट हुई थी? पिक्चर में दीदी बात कर कौन कहां रोया था? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और तुकचुक वाली चीज याद है? तुकचुक क्या हुआ था दीदी बात करें? क्या हुआ था गुरु याद है? वो बेचारा समझ पा रहे रणछोड़ दास के साथ उसके साथ एक और दोस्त था नहीं था दीदी? कौन सा था? चतुर की स्पीच। हाँ चतुर की स्पीच दीदी याद है? तुकचुक क्या करा था वो? तुकचुक दीदी बात करें जो भी है, हाँ संस्कृत का श्लोक याद है? उसने दीदी बात करें किसको बताओ गुरु डिस्क्राइब किया था? पादने की प्रोसेस को। अरे हाँ की ना? इनको शर्म आ रही है, इतनी शर्म जैसी कोई बात है क्या दीदी? अरे कौन नहीं करता वाइट प्रोसेस दीदी? चलो तुम क्या कर रहा है? कह रहा 3 बार देखिए मैंने 3 इडियट। चलो बुरी बात करें, ठीक है? ये माइटोकॉन्ड्रिया था। तो रियल में हुआ क्या था? साइटोप्लाज्म था कि नहीं था? क्या था ये? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म गुड़िया आपने क्या किया था? सबसे पहले ग्लूकोज था। अरे ग्लूकोज था कि नहीं था गुड़िया? C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज को किसमें बदला था बेटा बात करें? 2 मोल पायरुवेट एसिड में। दीदी 6 कार्बन किसमें बदल गए थे? 3 कार्बन के कंपाउंड में। क्या दीदी बात कर थोड़ा तो छोटा होगा कि नहीं हुआ? और इस प्रोसेस का नाम क्या था दोस्त? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना। किसका? ग्लूकोज का। और पायरुवेट एसिड को इंटर कहां पे किए थे बेटा? यहाँ पे इंटर किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे। ये क्या था बोलो बात कर? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या थी दोस्त? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या थी गुरु बताओ? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या था गुरु? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हाँ की ना? दोनों मेम्ब्रेन की स्पेस को अपने क्या बोला था? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आउटर मेम्ब्रेन
ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन बेटा जो फोल्डिंग बना के सरफेस एरिया बढ़ा रही थी उसको अपने बोला था गुरु बात करें क्या, क्रिस्टी। क्या बोला था बेटा बात करें, सिस्टर नहीं कहां मिला था आपको गुरु बात करें, गोल्जी बॉडी में, याद है। और बेटा क्रिस्टी कहां मिला था गुरु बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया मिल से नहीं मिला था। और अगर यदि प्रोकैरियोटिक की सेल होती तो मुझे याद है हमने पास मेम्ब्रेन को फोल्डिंग को हमने क्या बोला था, न्यूरोसोम, याद है। वो भी बेटा रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही थी, ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो गोलू बात का सोचो पायरुवेट इंटर किया कि नहीं किया, कौन इंटर करेगा गोलू बात करें, पायरुवेट एसिड। कहां पे, इस लिक्विड में। इस लिक्विड को बोलो हम क्या बोलते हैं बेटा बात करें, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बोलो, मतलब पूरी बात करें सेल का अगर लिक्विड है तो बोल दिया साइटोप्लाज्म, लेकिन अगर दीदी माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड है तो बोल दिया बेटा बात करें मैट्रिक्स। क्या बोल दिया, या माइटोकॉन्ड्रिया का दीदी साइटोप्लाज्म बोल दो, लेकिन साइटोप्लाज्म तो बोलते सेल के लिए, तो यहाँ बोलते हैं कि दीदी बात करें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया दीदी लिक्विड या मैट्रिक्स। यहाँ दीदी आया कौन था बताओ बेटू बात करें, पायरुविक एसिड। कितने समझदार हैं आप। तो पायरुवेट गुरु आया है यहाँ पे और वो बदलेगा बेटा बात करें किसमें, किसमें बदलेगा दीदी बात करें, वो बदलेगा दीदी बात करें एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें बदलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। समझ पा रहे, किसके द्वारा बदलेगा, लिंक रिएक्शन। किसके द्वारा बदलेगा गुरु बताओ, लिंक रिएक्शन के द्वारा। कितने अच्छे इंसान हैं आप, लिंक रिएक्शन। इसी को मैंने बोला था गेटवे रिएक्शन। क्या बोला था, तो सीधी सी बात है गोलू बात का। लेकिन एनसीईआरटी ने पायरुवेट एसिड को ऐसे को बदला है, लेकिन नाम कुछ नहीं दिया है, नाम कुछ नहीं दिया है। ये हो कहां रही दोस्त, सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में। ये कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल। अगर ये तुमने गलत किया ना इसके क्वेश्चन तो फिर तुम देखना तुम्हारी क्या हालत होगी। तो दी साइड पता चलेगी कहां हो रही है, लिंक रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बस इसमें दीदी बात करें आपकी एनसीईआरटी ने इसको लिंक रिएक्शन नाम नहीं दिया, करवाया उन्हें भी यहीं पर है। दीदी बात करें अगले स्टेप में क्या किया गुरु आपने, सोचो एसिटाइल कोएंजाइम गोलू किससे बदल दिया बेटा। अब एसिटाइल कोएंजाइम गोलू पता है क्या होती है, पायरुवेट एसिड गोलू बात कर एसिटाइल कोएंजाइम बदलता है। एसिटाइल कोएंजाइम में गोलू बात कर 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि दीदी बात कर पता है जब पायरुवेट एसिड एसिटाइल कोएंजाइम बदलता है दीदी बात करें उस समय दीदी बात करें एक CO2 तो रिलीज हो जाता है। अब सोचो गोलू बात करें 2 पायरुवेट एसिड थे कि नहीं थे। अगर एक पायरुवेट एसिड का हाल ये हो रहा है कि वो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन की कंपाउंड बदल रहा है और एक CO2, अल्टीमेटली हमारे पास यही तो था दीदी, CO2 को बनाना था कि ना। मेरा ग्लूकोज तोड़ के क्या बना था, CO2। सोचो गोलू बात करें पहले आपने बेटा बात करें ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट एसिड बनाए 3 कार्बन के। अब दीदी 3 कार्बन के कंपाउंड को भी 2 बदल दिया, मतलब छोटा और छोटा करने नहीं कर रहा है। और साथ में क्या निकल गया, CO2। क्या निकल गया, साथ में निकलता है NADPH2। वो आपको बताएंगे अभी, समझ में आ रहा है दोस्त, क्या निकलेगा बोलो, CO2। अब ये बेटा बात करें आप करो, हमने क्या किया दीदी बात करें एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड था कि नहीं था। ये दीदी बात करें बदल जाएगा किसमें बेटू बात करें, बिल्कुल 2 कार्बन कंपाउंड, मतलब बदलेगा दीदी बात करें किसमें, CO2 में। और साथ में 2 CO2 अलग रिलीज हो जाएंगे, CO2 ठीक है। और साथ में बन जाएगा बेटू बात करें क्या, वाटर। क्या बनेगा दीदी, वाटर। तो एसिटाइल कोएंजाइम को कहां बदलना है, किसे बनाना है बेटा बात करें बताओ, सोचो बोलो किसे बनाना है, अरे इसमें बनाना है कि नहीं बनाना है, किसमें बनाना है, CO2 और वाटर बेटा। तो 2 बन गए आपको दीदी बात करें क्या, CO2 और दीदी बात के साथ में क्या बन गया, वाटर बन जाएगा। मतलब पूरे बात में दोनों के दोनों जो कार्बन वाले इतना बड़ा 2 कार्बन का जो ग्रुप था वो फ्री हो गया कि नहीं हो गया, हर एक कार्बन में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और साथ में गुड़े जब बेटू एसिटाइल कोएंजाइम में गुड़े CO2 में बदलता है ना तो उस समय दीदी बात करें आपको डायरेक्ट मिल जाएगी ATP। क्या मिलेगी बात करें, मतलब डायरेक्ट ATP भी निकल जाएगा, ATP बनेगा इस दौरान। तभी तो गुड़े हम चाह रहे हैं कि CO2 को टूट जाए, धीरे धीरे एक एक स्टेप में तोड़ के हो रहा है, इसकी बात भी करेंगे अपन। और साथ में गुड़े बात करें आपको क्या मिलेगा बेटू बात करें, NADH2। क्या मिलेगा बेटू बात करें, NADH2+। याद आ रहा है दीदी, ये तो बोलो इसको NADH+H+, हाँ की ना, ये दीदी सीधा बोलते पर NADH2+। और साथ में दीदी बनेगा क्या, FADH2। क्या बनेगा, FADH2। आपको बताया था एक NADH जब पूरी टूटेगा तो मिलेगा आपको 3 ATP, और जब बेटा एक FADH टूटेगा तो कितने मिलेंगे, 2 ATP। एक NADH2 के टूटने के बाद कितने मिलते हैं, 3 ATP। और एक FADH टूटने के बाद कितने मिलते हैं, 2 ATP। आ रहा है कि नहीं यार, वीडियो बात करें, मैं 3 उंगली करूं तो 3 ही बोलना है कि 2 बोलना है, FADH2 बोले तो 2 करना, मैं बोलूं 3 उंगली तो 3 करें। समझ में, तो उंगली नहीं देखना, शब्दों पे जाना है, ठीक है दीदी बात करें। अरे यार कि नहीं यार। अब ये गोलू बात कर पता है FADH2 बेटा और NADH2 से क्या मिलेगा गोलू बात कर, ATP बनाएंगे। लेकिन वो कहां पे होते गोलू बात करें, ये आपने देखा क्या बोला, एसिटाइल कोएंजाइम में से गोलू CO2 बनाना। इस रिएक्शन का नाम क्या है दीदी, इसको अपन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या चलाई आपने, क्रेब्स साइकिल। क्या बोला दोस्तों आपने, क्रेब्स साइकिल। तो गुड़े बात करें एसिटाइल कोएंजाइम में से CO2 बनना और दीदी H2 बनना, ये कहलाती है क्रेब्स साइकिल। उस समय हमें आपको डायरेक्ट ATP भी मिलेंगे दीदी बात करें, लेकिन गुड़े बात करें मोस्ट ऑफ ATP किसके फॉर्म मिलेंगे, NADH2 के फॉर्म में। तो गुड़े बात करें यहाँ पे NADH2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NADH2। यहाँ भी गुड़े NADH2 मिले थे आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ भी क्या मिले थे गुरु आपको, NADH2। तो ये दीदी चाहे NADH2 बेटा बात करें आपको लिंक रिएक्शन में मिले थे कि नहीं मिले थे, अरे मिले थे दीदी बात करें। तो यहाँ भी साथ में क्या हुआ था, NADH2 मिले थे आपको, जितने मिले थे वो दीदी आप देख लेना NADH2+।
तो गुड़िया बात कर ये NADH2 भी कहाँ एंटर कर जाते हैं गुरु? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये NADH2 यहाँ एंटर कर जाते हैं, ठीक है, शटल सिस्टम के द्वारा। तो चाहे वो दीदी ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 हो, चाहे गुड़िया बात करें पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम बदला दीदी वो NADH2 हो, और चाहे दीदी बात करें एसिटाइल कोएंजाइम CO2 बदला वो NADH2 FADH2 हो। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये सारे के सारे डी बेटा NADH2 का बोलू होगा क्या दीदी बात करें? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होगा बेटी बात करें? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दीदी एंटर करके ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है कहाँ होती है बेटी बात करें? यहाँ पे जो आपको इनर मेंबर दिख रही है, ये क्या है दीदी बात करें? एग्जैक्ट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अरे आए कि नहीं आए? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे दीदी बात करें क्या मिलती है आपको? एंजाइम। मतलब एंजाइम तो रिएक्शन को कराते हैं कि नहीं कराते? तो एंजाइम ऑफ ETS। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सारे के सारे NADH दीदी बात करें कहाँ चले जाएंगे बताओ बोलो बात करें? इनर मेम्ब्रेन पे। कहाँ चले जाएंगे बोलो बताओ? इनर मेम्ब्रेन पे। कहाँ चले जाएंगे बेटा बात कहिए? इनर मेम्ब्रेन पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दीदी बात करें तो सारे के सारे गुड़िया बात करें NADH2 पहुंचते कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन पे, और वहां पे दीदी क्या चलता है? ETS। क्या चलता है गोलू बात करें? ETS। क्या चलता है बेटा बात करें? ETS। और गोलू बात करें ETS के बाद मुझे क्या मिल जाता है? ATP। क्या मिल जाएगा गोलू बात करें? ATP। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो NADH2 पहले दीदी बात करें कहां पे जाएंगे बताओ बेटी बात करें? इनर मेम्ब्रेन में जाके जुड़ जाते हैं, और वहां पे दीदी ETS चलती है। ETS में मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, तो बेटा बात करें और उससे क्या मिल जाता है गोलू बात करें? ATP। अल्टीमेटली आपने बेटा ये सोचो, आप बोलोगे सर इतना तामझाम क्यों बना रखा है? क्या जरूरत थी ग्लूकोज को पहले पायरुवेट में बदलने की, फिर उसको दीदी बात करें एसिटाइल कोएंजाइम बदलने की, फिर उसको दीदी बात करें CO2 बदलने की? समझ पा रहे क्यों किया ये? अगर गुड़िया बात करें एक बार में बेटा ग्लूकोज से सारी एनर्जी बना देते, क्या आपकी सेल यूज कर पाती? इतनी सारी दीदी बात करें ATP के फॉर्म एनर्जी हम एक साथ निकालते, एक ग्लूकोज को तोड़ते, और गुड़िया आपने बोला कि मुझे 36 ATP मिलते हैं। अगर एक ग्लूकोज को एक साथ तोड़ के इंस्टेंट टाइम पे तोड़ के 36 ATP हम बनाते या 30 ATP बनाते, क्या आपकी सेल यूज कर पाती? नहीं। हीट के फॉर्म में क्या हो जाती? लॉस हो जाती। यही वही काम हो जाता है गुड़िया बात करें जैसे कि परमाणु बम फटता है, एटम बम फटता है, उसमें जितनी एनर्जी होती है वो एक साथ हम निकाल देते हैं। समझ पाए? तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती गुड़िया बात करें कि हमें तो ठीक है दीदी अर्थ को पिघला देगी। समझ पाए? तुम देखो धरती को फाड़ देती है। जहां पे गुड़िया बात करेगा बिल्डिंग पे गिरा दो तो बिल्डिंग कितनी मजबूत होती है, लेकिन दीदी बात कर जैसे अब एक परमाणु बम गिरा दी गुड़िया बात कर वहां पे एक साथ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इतनी दीदी बात कर भयानक होती है कि बड़ी से बड़ी लोहे तक की दीदी बात कर पता दीवारों को दीदी बात करें सरियों को पिघला देती है, धरती तक को फाड़ देती है। अगर दीदी वहां पे ट्रक रख रखे हो लोहे के वो भी पिघल जाते हैं, इतनी भयानक भीषण आग निकलती है वहां से। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में तो वही करते हैं गुड़िया, एटम बम की दीदी बात करिए, एटम्स की एनर्जी को दीदी बात कर स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, और वो कम कम एनर्जी को निकलते जाते हैं, उसको बेटा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ट्रांसफर करते जाते हैं। लेकिन अगर वही एक स्टेप निकाल दे तो वो एक्सप्लोजन हो गया, वो बम बन गया। और दीदी एक एक स्टेप बाय स्टेप निकाले तो दीदी बात करें वो यूजफुल है। नहीं समझ में आ रहा है? अगर बोलो यही बेटा बात करें एक ग्लूकोज को तोड़ के एक स्टेप में बेटा 36 ATP बना दिया जाए, तो या तो सेल क्या हो जाएगी बेटा? डीनेचर हो जाएगी, या सेल को बेटा इंजर्ड हो जाएगी, या सेल की डेथ हो जाएगी, या दीदी बात करें सेल चलो डेथ भी नहीं हुई, सेल सह लेगी इतनी हीट, लेकिन दीदी बात करें लेकिन तो उस यूज कितनी कर पाएगी? 2 ATP 3 ATP, और बाकी तो हीट के फॉर्म में निकलेगी। तो हम क्या चाहते हैं बोलो बात कर एक साथ निकल जाए कि धीरे धीरे टूटे, जितनी मुझे चाहिए स्टेप बाय स्टेप निकले। तो दीदी स्टेप बाय स्टेप जब टूटेगा ना बेटा बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो दीदी धीरे धीरे 2 ATP निकलेंगे। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP निकाल दी, 2 ATP सेल यूज कर लेगी, फिर दीदी कुछ समय लग जाएगा दीदी बात कर लिंक रिएक्शन को होने में, वहां दीदी बात कर कुछ ATP निकलेगा, खैर यहाँ डायरेक्ट ATP नहीं निकलता है, NADH2 बनता है। फिर दीदी बात कर हमारे पास पायरुविक एसिड बदलेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और जब एसिटाइल कोएंजाइम बदलेगी CO2 में, यहाँ दीदी बात कर कुछ CO2 निकलेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब कुछ बेटा क्या बन चुके NADH2, फिर जब दीदी कुछ NADH2 कहाँ एंटर करेंगे? ETS में, तो कुछ ATP यहाँ बनेगी। तो अपन चाहते क्या है कि गुड़े बात करिए मल्टी स्टेप प्रोसेस चलना चाहिए, जरूरी है। गुरु बात करें कि बताओ वेस्टफुल है, इसेंशियल है कि वेस्टफुल है? दीदी बात करें इसेंशियल है, बेनिफिशियल है, समझ पा रहे? आवश्यक है और दीदी लाभदायक भी है, क्योंकि अगर एक स्टेप में कर देते दोस्त तो सारा का सारा वीडियो बात क्या पता है प्रोसेस क्या हो जाता? लॉस हो जाता। हाँ कि ना? तो हर दीदी बात के बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा हीट बनती कि आप दिन में पसीने छोड़ते रहते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए वीडियो बात कर आपको क्या करना पड़ता है? मल्टी स्टेप प्रोसेस को खेलना पड़ता है। क्या आपको ये बनाना है? दीदी बात करें कि देख लिया आपने? देख लिया? दीदी बात करें हाँ तो लो जल्दी फोटो लो बेटा बात करें। तो बुरी बात के इसको अब देखते रहना है क्या हो रहा है। अब देखो आपने ये चीज देख ली ना, इसमें कुछ क्वेश्चन निकल के आया कि नहीं निकल के आया? मल्टी स्टेप क्यों होती है, एक स्टेप में क्यों नहीं हुई? ये क्वेश्चन तो बनता है कि सर मल्टी स्टेप क्यों कर रहे हो? तुम इससे लो ना अपना बेटा, उसको बंद करने की जरूरत थोड़ी है। ये आपने देखा कि नहीं देखा? अब बेटा आपको बोलो ये अपन ग्लाइकोलाइसिस तो पढ़ चुके हैं, अब देखिए अपन कहां पे आते हैं? सेकंड स्टेप पे, लिंक रिएक्शन पे। हाँ कि ना? तो लिंक रिएक्शन की बात करें आ जाते हैं, आ जाएंगे गुड़िया? ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं गुड़िया, पता है होता क्या है? जो बेटू बात करें थ्योरी दे रखी है
आपको सिंपल क्यों लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ गुड़िया बात कर, इसलिए लगता है क्योंकि अपन क्या करते हैं थ्योरी को गुड़िया बात कर किस में तोड़ देते हैं, फिगर में, है कि नहीं। तो रफ डायग्राम दिखा देती गुड़िया आपको समझ में आ जाता है सिंपल करके। अब गुड़िया बात कर दूसरी कौन सी रिएक्शन थी, लिंक रिएक्शन या गेट रिएक्शन बोला। दीदी बात कर लिंक रिएक्शन और गेट रिएक्शन में होगा क्या, दीदी बात करें पता है। लिंक रिएक्शन में ये तो गुड़िया बात की तो पायरुवेट, ये तो वो बनाया था आपको ग्लाइकोलाइसिस बताया था। अपन तो दीदी आगे आते हैं लिंक रिएक्शन में होता क्या है। लिंक रिएक्शन या दीदी बात कर गेट रिएक्शन नाम क्यों दिया आपने, इसलिए गुड़िया उसको लिंक रिएक्शन या गेट रिएक्शन नाम दिया क्योंकि गुड़िया बात करिए क्या होती है, कनेक्टिव लिंक होती है। क्या होती है गुड़िया बताओ, हाँ की ना, किसकी कनेक्टिव लिंक है बताओ दीदी बात करें, एक से कनेक्टिव लिंक बिटू बात करें किसकी लिंक है बताओ गुड़िया, बिटवीन बिटू बात करें एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस, कितने समझदार है आप, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। दीदी क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते बेटा बात करें जी, क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, या दीदी क्या बोलते हैं उसको, दीदी सिट्रिक एसिड के अंदर बेटा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, इसलिए उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का बेटा दूसरा नाम क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। दीदी होता क्या है लिंक रिएक्शन में या गेट रिएक्शन में। सबसे पहले गुड़े सोचो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में आपने दीदी पायरुवेट बनाया था कि बनाया था, तो बेटू बात करें पायरुविक एसिड, दीदी बात करें ठीक है, पायरुविक एसिड गुड़िया बात करें जुड़ेगा। पायरुविक एसिड को दीदी में किसमें बदलना है, याद है बेटू बात करें लिंक रिएक्शन में दीदी हम पायरुविक एसिड किसमें बदलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो दीदी बात करें पायरुविक एसिड के ऊपर बेटू बात करें अटैक करेगा गुड़िया बात करें कौन कौन जुड़ेगा, दीदी बात करें एसिटाइल कोएंजाइम में। कौन जुड़ेगा दीदी, कोएंजाइम में, वेरी गुड, क्योंकि एसिड कोएंजाइम तो बनाना है आपको। तो दीदी बात करें कोएंजाइम, कोएंजाइम दीदी बात करें ए। अब कोएंजाइम को दीदी कई बार अपन सीधा लिख देते हैं CO ए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो CO ए का मतलब है क्या बेटा, कोएंजाइम ए ही है दीदी, ठीक है। और साथ में बेटा इसके ऊपर रिएक्शन के साथ रिएक्शन कौन करता है, NAD+। कौन करता है बेटा बात करें, NAD+। और साथ में बेटा यहाँ पे दीदी कुछ हमारे पास कैटलिस्ट सब्सटेंस होते हैं, जैसे गुड़िया बात करें मैग्नीशियम आयन, कौन सा आयन बेटा बात करें, Mg+2 आयन। साथ में गुड़िया बात करें लिपोइक एसिड, LP का मतलब समझ में आ रही है गुड़िया बात करें, लिपोइक एसिड। तो पूरा लिख दूं क्या बेटा गुड़िया बात करें, लिपोइक एसिड। कौन सा बेटा बात करें, लिपोइक एसिड। और साथ में कौन आता है बेटा बात करें, थियामीन पायरोफॉस्फेट। कौन सा आता है गुरु बताओ, थियामीन पायरोफॉस्फेट। कौन सा बेटा बात करें, पायरोफॉस्फेट। तो गुड़िया बात करें ये हमारे पास क्या होते बेटा बात करें, ये होते हैं कैटलिस्ट। क्या होते हैं बेटा बात करें, या कोफैक्टर बोलते हैं इनको अपन। तो दीदी 5 कोफैक्टर है जो पायरुवेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है। एक तो कोएंजाइम में पहला कोफैक्टर दीदी NAD+, दूसरा कोफैक्टर Mg+2, तीसरा कोफैक्टर लिपोइक एसिड, चौथा कोफैक्टर और दीदी थियामीन पायरोफॉस्फेट, चौथा, पांचवा कोफैक्टर। आ गया नहीं आ गया। और दीदी जब ये आपस में सब रिएक्शन करते हैं दीदी बात कर तो बनता है क्या, एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बनता है गुड़िया बात करें, एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद रहेगा दीदी, एसिटाइल कोएंजाइम में गुड़िया बात करें कितने कार्बन का होता है बेटा बात करें, 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। तो गुड़िया साथ में निकल जाएगा बेटा एक CO2, हाँ की ना, एक CO2। क्या निकलता है गुड़िया, एक CO2। दूसरी कंडीशन की बात करें दीदी, यहाँ पे पायरुविक एसिड से गुड़िया बात करें, एसिटाइल कोएंजाइम बनाया कि नहीं बनाया, तो एसिड से दीदी बात करें क्या निकलती है, हाइड्रोजन। क्या निकलते गुड़िया, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। और इन हाइड्रोजन को गेन कौन करता है, NAD+। तो NAD+ दीदी बात करें खुद किसमें बदल जाता है गुड़िया बात करें, एग्जैक्ट NAD दीदी बात करें H+H+ या NADH2+ बोल दूं, हाँ की ना। तो ये बनता है गुड़िया बात करें, याद है एक NADH2 बोलो कितने हमारे पास बेटा ATP का सोर्स है, 3 ATP का, पर ये मिलेंगे कहाँ पे, ETS में, ठीक है, वेरी गुड जी। की गुड़िया बात करें, अब देखो बेटू बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन पायरुवेट एसिड निकला है कि निकला है, तो अपन क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेशन हुआ है कि नहीं हुआ। जिससे हाइड्रोजन निकलते उसको अपन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन सब्सटेंस। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिहाइड्रोजनेशन। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन हट रहा है तो डिहाइड्रोजनेशन। दीदी बात करें अब डिहाइड्रोजनेशन कहां से हुआ, पायरुविक एसिड से। तो गुड़िया बात करें किया किसने किसी एंजाइम ने इसको प्रमोट किया होगा, कोई ना कोई एंजाइम होगा जो इस रिएक्शन को करवा रहा होगा। तो एंजाइम क्या कर किसी तरह काम करता है, एज अ कैटलिस्ट। अगर एंजाइम किसी बॉडी में काम करे तो उसको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर रहा है, चाहे मेरे अंदर, चाहे दीदी बात करें प्लांट के अंदर, चाहे माइक्रोब के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा बात करें, दीदी बात करें एग्जैक्ट बायो कैटलिस्ट। तो बायो कैटलिस्ट तरह काम कौन करेगा, यहाँ पे बेटा बात करें जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या बोलोगे दोस्तों, तो उसको बोलेगा दीदी बात करें पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। या दीदी सीधा क्या बोल सकते हैं बेटू बात करें, क्या लिखे बेटू बात करें, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, हाँ क्या दीदी बात करें, क्या अब गुड़िया बात करें कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बोल दूं, नहीं तो दीदी सीधा एंजाइम हो गया।
पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गोलू बात कर हो गया। लेकिन आपको दोस्त याद है क्या गोलू बात करें, क्या बेटा बात करें, मेरे पास एक पायरुवेट एसिड था नहीं, कितने पायरुवेट एसिड थे गोलू, याद आ रहा है? 2 पायरुवेट एसिड थे, कितने बने थे? तो गोलू बात की रिएक्शन कितनी बार चलेगी, एक बार की 2 बार? 2 बार। समझ में आ रही नहीं आ रहा? मतलब बेटा बात करें, बताओ बेटा बात करें, कोई पूछे कि आपको एसिटाइल कोएंजाइम एक मिलेगा कि 2 मिलेगा? 2। एक ग्लूकोज के लिए दीदी बात करें एक बार चला लेंगे रिएक्शन, तो एक ग्लूकोज के लिए एक बार चलेगी 2 बार? 2 बार, क्योंकि एक पायरुवेट एसिड के लिए चलता है एक बार, तो 2 पायरुवेट एसिड है कि नहीं आपके पास, तो गुड़े कितनी बार चलेगा? 2 बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ग्लूकोज से मुझे 2 पायरुवेट एसिड मिलते हैं और एक पायरुवेट एसिड के लिए लिंक रिएक्शन एक बार चलती है, तो 2 पायरुवेट एसिड के लिए लिंक रिएक्शन कितनी बार चलेगी? 2 बार चलेगी। मतलब गुड़े 2 पायरुवेट एसिड का यही फ्यूचर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है दोस्त, नहीं आ रहा? तो गुड़े या तो आपका दिल करे तो यहाँ लिख सकते हो, गुड़े बात करें क्या, 2 पायरुवेट एसिड, 2 कोएंजाइम है, 2 ये 2 वो 2 वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब हो जाएगा। या दीदी ट्वाइस टाइम कर दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? तो बताओ बोलो बात करें इसकी साइड कहाँ होती है? अब कोई पूछे बताओ गेट रिएक्शन की दीदी बताओ साइड कहाँ है, चलती कहाँ दीदी है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल, जल्दी बोलो दीदी बात करें, हाँ कि ना? दीदी बताओ डी कार्बोक्सिलेशन तो हमने अब यूज बड़े यूज करवाई नहीं है, CO2 भी हटा था नहीं हटाता? दीदी बात करें तो कहाँ यूज करवाया डी कार्बोक्सिलेशन? डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है कि नहीं बोलू ये? CO2 हटा भी नहीं हटा, तो साथ में कैसी प्रोसेस है ये? डी कार्बोक्सिलेशन भी तो हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन क्योंकि CO2 हटा है, तो एंजाइम का नाम क्या आएगा? डिहाइड्रोजिनेस आता है कि पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज आता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डिकार्बोक्सिलेज। क्या है गोलू बात करें जी? ये भी बोल सकते हैं तीनों मिला। CO2 हट रहा है कि नहीं हट रहा है? तो गोलू बात कर ये एंजाइम क्या करवा रहा है बताओ? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ही। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गोलू बात कर? इसलिए बोला क्योंकि बेटा एक तो ये क्या करवा रहा है, डिहाइड्रोजनेशन करवा रहा है। समझ में आ रहा है गुड़िया? अभी हाइड्रोजन किसने एलडीएच ने लिया कि तो वो खुद से बदल गया, समझ क्यों बदल गया? तो गुड़िया बात करें एक तो पायरुवेट एसिड से हाइड्रोजन हटे हैं और दूसरा गुड़िया बात करें क्या हटा है, CO2 हटा है। समझ में नहीं आ रहा? तो क्या बोलोगे? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। सही है गलत है दोस्त? आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है? क्लियर है? पर यहाँ बेटा CO2 हटा तो ये बोल सकते हैं, तो आपको बोलो बात कर, हाँ बोल सकते ना? तो बोले बात कर, आपका अगर दिल करे तो उसी एंजाइम को दीदी बात कर अपन क्या बोल सकते बताओ? पायरुवेट। कभी ये दीदी नाम आता है फिर हम क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में दिख नहीं रहा है, वो दीदी एनसीईआरटी है टेक्स्ट बुक, वो कभी आपकी बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है गुड़ी बात कर टीचर की बुक है। किसकी बुक है? उसको टीचर पढ़े और फिर वो दीदी आपको पढ़ाए, लेकिन हो क्या रही दीदी बात करें, टीचर ही नहीं पढ़ती। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो पढ़ा हमें ही पढ़ती है। तो कंडीशन क्या है गुड़ी बात करें? पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेस डी कार्बोक्सिलेज। आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? दीदी बात करें एंजाइम, तो ये एंजाइम गुड़िया बात करें कौन सा हमारे पास? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डिकार्बोक्सिलेज या पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। समझ में आ रही है ना दोस्त? क्लियर है? हो पाएगा? गुड़िया बात करें ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। अब दीदी बात करें एसिटाइल कोएंजाइम इंटर कहां करेगा? गुड़िया बात करें एसिटाइल कोएंजाइम इंटर कहां करेगा? क्रेब्स साइकिल में। अब गुड़िया बात करें होता है क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम बेबी बात करें जुड़ता है गुड़िया बात करें किससे? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट गुरु बात कर बनाता है क्या बेबी बात करें? सिट्रिक एसिड। समझ पा रहे हैं? अब गुड़िया अपन बात करेंगे इसके नीचे दूसरी बताओ गुड़िया बात करें लिंक रिएक्शन के बाद हमारे पास थर्ड रिएक्शन कौन सी आएगी? अब जरा देखो गुड़िया बात करें एनसीईआरटी ने क्या किया है, इतनी रिएक्शन लिख रखी है दीदी बात, ये सब करवा रखा है ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला उसने कि लिंक रिएक्शन है। अब गुड़िया बात कर उसने उठाया सीधा इसको, किसको उठाया? एसिटाइल कोएंजाइम को। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस दीदी इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रखी है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, हाँ कि ना? गुड़िया बात करें किसके साथ करा रखी है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ये 2 कार्बन का होता है गुड़िया, समझ पा रहे हैं? ये 4 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है दोस्त? 4 कार्बन का होता है। होता है कि नहीं? तो गुड़िया बात करें, और ये बेटू बात करें बदलेगा सबसे पहले किससे होता है दीदी बात करें? सिट्रिक। किससे बदलेगा बेटू बताओ? सिट्रिक एसिड में। और सिट्रिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ कि ना? क्योंकि सिट्रिक एसिड के अंदर बेटू बात करें कितने कार्बोक्सिल होते हैं गुड़िया? अगर स्ट्रक्चरली बात करें अपन तो गुड़िया 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, हाँ कि ना? तो उसको हम बोलते हैं गुड़िया बात करें क्या? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रही नहीं आ रहा है? और इस तरीके से गुड़िया बात करिए एक बनेगा कि 2 बनेंगे? सिट्रिक एसिड एक बनेगा कि 2 बनेंगे?
ये 2 बनते हैं। कितने बनते गुड़िया बात करें? 2। हाँ की ना। सिट्रिक एसिड के अंदर गुड़िया बात करें कितने कार्बन होते हैं बेटू बात करें? ये 6 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, एक बनता है। ठीक है दीदी बात करें, यहाँ 2 नहीं बनती है, ये एक ही बनता है क्योंकि 6 कार्बन का ही है। कितने कार्बन का है? 6। ठीक है, 6 कार्बन के अंदर होते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक। ठीक है दीदी बात करें, दीदी बताओ एक बनेगा कि 2 बनेगा? एक ही बनता है। हाँ। 6 कार्बन का कंपाउंड है। 6 कार्बन का कंपाउंड है, समझ पा रहे हैं? अब बुरी बात के जैसे अपन कोई आपसे पूछे बताओ ऑक्सैलिक एसिड, पहले आपको पता है बेटा बात करें इस एसिड को क्या बोलते हैं आप? इसको क्या बोलते हैं? समझ पा रहे? दीदी बात करें मतलब बुरी बात करें सिट्रिक एसिड होता है 6 कार्बन का, उसके बाद दीदी बात करें इसके कितने ग्रुप होंगे? 3 ग्रुप। समझ में आ रहा है? अगर बुरी बात करें एक कार्बोक्सिल तो अपन क्या बोलेंगे? मोनोकार्बोक्सिल एसिड। अगर दीदी बात करें सोचो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं यार? कभी अगर 2 COOH को अगर अपन जोड़ दे तो क्या बोलते हैं इसको? क्या है ये? ये है ऑक्सैलिक एसिड, याद है भाई? हाँ, दीदी बात करें ऑक्सैलिक एसिड बोलो नॉर्मल, या दीदी बोल सकते हैं इसको क्या? वाई कार्बोक्सिलिक एसिड। या दीदी बात करें एक एसिड बोला तो नाम क्या दिया बेटा बात करें? कॉमन नाम क्या है इसका? ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन अगर गुड़िया कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पे नाम दे तो क्या बोलेंगे? ऑक्सैलिक एसिड या फिर वाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? दोस्तों नहीं आ रहा है? तो गुड़िया बात करें नाम देने का पर्पस ये है। दीदी बात करें तो कई बार गुड़िया बात करें ठीक है, जब एसिटाइल को एंजाइम ए गुड़िया ऑक्सैलिक एसिड के साथ जुड़ता है गुड़िया बात करें तो सबसे पहले बनाता क्या है बेटू बात करें? सिट्रिक एसिड। मतलब गुड़िया बात करें इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है बोलो बात करें? एग्जैक्ट। तो जो सिट्रिक एसिड है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड गुड़िया बात करें होता है, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है दीदी किसका बेटू बात करें? क्रेब्स साइकिल का। किसका है ये? क्रेब्स साइकिल का। अब दीदी आगे क्रेब्स साइकिल चलेगी उसके बाद अपन अलग से करेंगे, बस मैंने तो ये बता दीदी बात करें कि ये इसके बाद होता क्या है। यहाँ से दीदी बात करें क्या चलिए बताओ बेटू बात करें? क्रेब्स साइकिल। लेकिन एनसीईआरटी दीदी क्या बोलती है? ये पूरी क्रेब्स साइकिल है। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, लेकिन इसको अलग से लिख रखा है। बुक उठाओ गुड़िया बात करें, देखो बुक उठाओ दीदी पहले तो बुक देना बेटा बात करें गुड़िया दो दीदी। सबसे पहले दीदी बात करें बुक में क्या किया उन्होंने देखना, यहाँ पे ये दे रखी गुड़िया बात करें, देख रही है ऊपर दे रखी है, लेकिन गुड़िया बात करें इनने इतनी रिएक्शन अलग दे रखी है। अगर आप इसको देखो नीचे गुड़िया पूरा का पूरा सर्कल दे रखा है, दे रखा है, ये दीदी क्रेब्स साइकिल है। लेकिन इसके ऊपर गुड़िया बात करें देखो सबसे पहले उसमें पायरुविक एसिड लिखा है 3 कार्बन, फिर उसमें गुड़िया बात करें उससे क्या बनाया दीदी बात करें एसिड टाइल को एंजाइम, और फिर बोलो उसको बता बात करें देखो किससे रिएक्शन करें इस तरफ से ऑक्सीडेशन एसिड के साथ, वो क्या बना रखा है गुरु बात करें सिट्रिक एसिड बना रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब गुरु बात करें देखो जो साइकिल चल रही है ना पूरी पूरी गोल साइकिल, उसको तो बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या लिखा है गुरु बात के उसने? सिट्रिक एसिड साइकिल लिखा है, बीच में नहीं लिखा है सिट्रिक एसिड साइकिल, बोल रहे हैं क्रेब्स साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों नाम दिया? क्योंकि गुरु बात का फर्स्ट लेवल प्रोडक्ट क्या है? अगर बेटा बात करें क्रेब्स साइकिल का ही पार्ट अगर वो मानता है कि गुरु बात करें हमारे पास पायरुवेट से एसिटाइल को बदलना है तो गुरु उसने एक साथ क्यों नहीं लिखा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कंडीशन बेटू बात कर जो मैंने ऊपर वाली रिएक्शन दिख रही इसको दीदी अपन ने क्या बोल दिया? लिंक रिएक्शन। क्या बोल दिया? आया समझ में नहीं आया? तो बेटू बात करें जो साइकिल गुरु बात करें कहां चल रही है? सर्कल की फॉर्म में चल रही है, उसको अपन ने क्या बोल रखा है? ठीक है, अब दीदी बात करें जरा देखो पायरुविक एसिड, अब दीदी बार पिछले वाले पेज पे आओ, उसने ये जो लिंक रिएक्शन दे रखी है वो क्या दे रखी है दिख रही है आपको? पायरुविक एसिड प्लस दीदी कोएंजाइम ए प्लस गुड़ी बात करें एनएडी प्लस, अरे लिखा है ऊपर लिखा है दीदी बात करें Mg+2 लिखा है कि लिखा है? गुड़ी बात करें वहां पे और कुछ नहीं लिखा है, तो लिपोइक एसिड और दीदी बात करें थियामिन पायरोफॉस्फेट मैंने अपनी तरफ से लिखवा है जिसमें क्वेश्चन आते हैं पहले, समझ पा रहे हो? और गुड़ी बात के नीचे लिखा उसने एंजाइम कौन सा बेटू बात करें? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम लिखा है लिखा। तो गुड़ी बात करें बताओ यहाँ CO2 नहीं निकल रही, क्या निकल रही? निकल रही तो बेटा डीकार्बोक्सिलेशन भी तो हो रहा है। तो गुड़ी वो एंजाइम अगर डिहाइड्रोजनेशन करा रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन भी करा नहीं करा रहा है। अगर हम केवल हाइड्रोजन को निकलने के आधार पर नाम दे तो एंजाइम क्या बन जाएगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। और उन्हें डीकार्बोक्सिलेशन भी देखें तो नाम क्या बन जाएगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम। दीदी बात कर समझ पा रहे? कई बार नाम इस तरीके से नहीं आएगा तो इस तरीके से नाम देगा वो, तो प्लीज उसको याद रखना। गुड़िया बात करिए कहां पे काम करता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस तरीके से। और फिर अपन इंटर कहां पे कर जाएंगे? क्रेब्स साइकिल में। कहां इंटर करेंगे? तो क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे, इतना पहले नोट करो बेटा, फिर इंटर करते हैं कहां पे? क्रेब्स साइकिल में। गुरु बात करते ये कहां पे हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा था गुरु नहीं हो रहा था। यहाँ दीदी बताओ नेट एटीपी का फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। नेट एटीपी का गुड़िया मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है। यह गुड़िया आपने O2 यूज की क्या? नहीं की। समझ पा रहे हो? चलो पढ़ो। बात कर रहे थे किसके बारे में? क्रेब्स साइकिल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे मुझे बताओ? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बोलो या बेटू इसको अपन क्या बोल सकते हैं मुझे बताओ? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या बोल सकते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? पहली बात थी क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी की थी हेंस क्रेब्स। किसने की थी बताओ? जो डिस्कवरी थी ना बेटू बात करें किसकी?
क्रेब्स साइकिल की वो किसने की थी बात करें सबसे पहले जी डिस्कवरी की थी बात करें डिस्कवरी बाय हैंस क्रेब्स। ठीक है ये कंडीशन है। दूसरी की बात करें आपने इसको क्या नाम दिया सिट्रिक एसिड साइकिल। दी सिट्रिक एसिड साइकिल नाम क्यों दिया एक्स है क्योंकि बेटा बात करें आपका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा बात करें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दीदी बात करें इस साइकिल में कौन सा बनता है बेटू बात करें ठीक है सिट्रिक एसिड। तो दीदी बात करें ये नाम दिया। दूसरा गुड़िया बात करें कोई आपसे बोले इसी का दूसरा नाम बेटू बात करें क्या होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या होता है बेटू बात करें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। दीदी ये नाम इसको क्यों देते बेटू बात करें क्यों नाम देती है क्योंकि दीदी बात करें इसके अंदर कितने होते बेटा बात करें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने होते बेटा बात करें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड जानते बेटा बात करें COOH जानते कि नहीं जानते। तो ऐसे कितने बताओ बेटा बात करें वेरी गुड। दूसरे की बात करें इसको अपन बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा क्योंकि दीदी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसको अपन दीदी क्या नाम देते हैं बताओ बेटू बात करें माइटोकॉन्ड्रियल। अरे बोलते बेटू भी नहीं बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। ठीक है क्योंकि दीदी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होगा। ठीक है ये कंडीशन है। अगर आप वीडियो बात करें इसको देखो इसमें बेटू बात करें हमारे पास सबसे पहले होता क्या है आपने बेटा अभी क्या देखा था कि ग्लूकोज से बनाए थे पायरुवेट एसिड क्रेब्स दीदी बात करें ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। फिर वीडियो बात करें आपने क्या किया था पायरुवेट एसिड से बनाए थे दीदी आपने क्या एसिटाइल कोएंजाइम पे लिंक रिएक्शन के द्वारा। अब गुडू बात करें यहाँ पे लिंक रिएक्शन बेटा बात करें कि जो प्रोडक्ट था जिसका अपन क्या बोला था गुडू बात करें एसिटाइल कोएंजाइम ए। सबसे पहले दीदी बात करें कौन आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखो दीदी पहले आपको याद कैसे करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए ये आएगा। इसको गुडू बात करें सबसे पहले दीदी रिसीव कौन करता है इसको रिसीव करता है गुडू बात करें जी इसको कौन रिसीव करेगा गुडिया जी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ गुडिया बात करें कौन आता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आता है। कौन आता है गुडिया बात करें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक दीदी बात करें एसिड आता है। OA का मतलब क्या है ऑक्सैलो एसिड। ये दीदी कितने कार्बन का होता है बेटा बात करें ये बेटा बात करें 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का है 4 कार्बन का। ठीक है दीदी बात करें ये गुड़िया बात करें रिएक्शन किसके साथ करेगा बेटू बात करें एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। मतलब दोनों मिलकर के दीदी बात करें एसिटाइल कोएंजाइम कितने का था 2 कार्बन का। तो बेटू बात करें 2+4 वाला क्या बनेगा बोलू बात करें पहला दीदी बात करें स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जिसको दीदी अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें सिट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं गुड़िया सिट्रिक एसिड हाँ कि ना सिट्रिक एसिड दीदी बनेगा यहाँ पे। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन होंगे बताओ गुड़िया बात करें 4 + 2 6 कार्बन होंगी नहीं होगी। तो दीदी ये पूछता है कि उनमें से क्वेश्चन देगा वो आपको 4 एसिड देगा और बोलेगा दीदी बात करें कौन सा 6 कार्बन का है कौन सा 5 कार्बन का है। इसलिए कार्बन यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो अब गुड़िया बात करें होगा क्या सिट्रिक एसिड दीदी बात करें जब बनता है क्या बनता है बेटू बात करें सिट्रिक एसिड बनता है। इसको अपन दीदी बोलते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हाँ कि ना। यहाँ दीदी बात करें हुआ क्या जो कोएंजाइम था वो क्या हो जाता है निकल जाता है। ठीक है ना कोएंजाइम था नहीं एसिटाइल कोएंजाइम में दीदी बात करें तो कार्बन कार्बन जुड़ जाते हैं और कोएंजाइम क्या होता है यहाँ से निकल जाता है। ठीक है यहाँ दीदी बात करें एक एंजाइम भी काम करता है। उस एंजाइम को बेटू अपन क्या बोलते हैं उसको अपन दीदी बोलते हैं बताओ जल्दी एंजाइम क्या है दीदी यहाँ पे सिट्रेट सिंथेटेज। कौन है बेटू बात करें सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है दीदी इसको अपन कौन सा एंजाइम बेटा बोलते हैं यहाँ गुड़िया बात करें इस एंजाइम का नाम क्या है दीदी बात करें जो गुड़िया बात करी एंजाइम है इसको अपन क्या मार्कर एंजाइम बोलते क्या नहीं इसको अपन क्या बोलते गुड़िया बात करें रेट लिमिटिंग एंजाइम। मतलब गुड़िया सोचो अगर ये एंजाइम नहीं होता गुड़िया बात करें तो कैसे कैसे बन पाता। अगर ये एंजाइम दीदी आएगा तो एंजाइम क्या होती है बायोकैटालिस्ट और बायोकैटालिस्ट क्या करते बेटा बात करें कभी रिएक्शन को तो स्टार्ट करते हैं ना स्टॉप करते बस दीदी बात करें रेट ऑफ रिएक्शन को दीदी बात करें बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। समझ पा रहे हो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा और ज्यादा से ज्यादा गुरु बात करें कम समय प्रोडक्ट को ऑप्टेन करवाएगा आपको करेगा नहीं करेगा आपके पास दीदी बन जाएगा आपको क्या सिट्रिक एसिड। इसको अपन बोलते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम। क्या बोलेंगे बताओ दीदी बात करें रेट लिमिटिंग एंजाइम। चलो
गुड़िया बात करें, अब गुड़िया बात करें सिट्रिक एसिड, सबसे पहले गुड़िया बात करें बदलेगा किसमें दीदी बात करें, सिट्रिक एसिड बदलेगा गुड़िया बात करें पता है आइसोसिट्रिक में, किसमें बदलेगा गुड़िया बात करें आइसोसिट्रिक में। लेकिन इसके पहले दीदी बात करें एक एंजाइम बनता है, समझ पा रहे हो, तो इसको दीदी बात करें मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, क्यों कर दिया ताकि आप याद रख लो। इसके बाद क्या बनेगा दीदी बताओ, सिट्रिक से क्या बनेगा आइसोसिट्रिक, क्या बनेगा बेटू बात करें आइसोसिट्रिक एसिड, पक्का आइसोसिट्रिक एसिड। इसमें भी दीदी अगर 6 कार्बन तो इसमें भी कितने कार्बन होंगे बताओ 6 कार्बन। बस दीदी बात करें सिट्रिक और आइसोसिट्रिक के बीच में दीदी एक एंजाइम होता है, इसका नाम क्या है बेटू बात करें सिस एकोनिटिक, क्या है बेटू बात करें सिस एकोनिटिक एसिड। गुड, तो दीदी बात करें इसका अपन नाम देंगे सिस एकोनिटिक एसिड। ये मैं इसलिए अलग तरीके से लिख रहा हूँ बात करें ताकि आपको क्या हो याद हो जाए, ठीक है। सिस एकोनिटिक एसिड, पक्का दोस्त सिस एकोनिटिक एसिड। अगर इनमें 6 इसमें 6 तो इसमें भी कितने होंगे 6 कार्बन होंगे। वीडियो बात करें आइसोसिट्रिक एसिड, वीडियो बात करें सबसे पहले कन्वर्ट किसमें होता है वीडियो बात करें हमारे पास ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट होता है वीडियो बात करें ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड में। इसमें भी दीदी बात करें कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन, समझ पा रहे हैं यार। इसके बाद वीडियो बात करें आपको सब कुछ बताएंगे दीदी कौन कौन से एंजाइम यहाँ यूज होते हैं क्या क्या होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप याद रखो इसको। सबसे पहले वीडियो बात करें इससे एक CO2 निकलेगा, निकलेगा क्या दीदी बात करें इससे एक CO2 बिल्कुल। तो वीडियो बात करें क्या बनेगा हमारे पास, जब वीडियो बात करें ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अपन दीदी बात करें क्या निकालेंगे एक CO2 निकालेंगे। तो वीडियो बात करें कॉमन सेंस की बात है, समझ गए यहाँ पे तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, समझ पा रहे हैं। तो इस एंजाइम का नाम अपन क्या देंगे, नाम देंगे बेटा बात करें ऑक्सैलोसक्सिनिक दीदी बात करें या ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज, मतलब वो एंजाइम दीदी बात करें जो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से CO2 हटा रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंजाइम की कोई जरूरत नहीं, तो आप सीख गए। मुझे बात करें कि डीकार्बोक्सिलेशन जहां हो रहा है तो जिसका दीदी CO2 हटा उसी का नाम लेके आप वहां क्या जोड़ दो डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ रहा है क्या, इतना हो गया दीदी। तो क्या बनेगा बेटू बात करें यहाँ पे सबसे पहले वीडियो बात करें यहाँ बनेगा दीदी बात करें 5 कार्बन का वीडियो बात करें एक एसिड जिसका नाम क्या होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या बनता है वीडियो बात करें अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, लेकिन दीदी उसका नाम ही लिखना है। आप वीडियो बात करें इसके बाद सीधे स्टार्ट करो आगे और जाते हैं, ठीक है। इसके बाद वीडियो बात करें आपको मिलेगा 5 कार्बन के बाद एक और CO2 निकलेगा, समझ पा रहे नहीं आ रहा है। तो वीडियो सोचो अगर एक और CO2 निकल जाए बेटू बात करें तो यहाँ पे ग्रुप 4 कार्बन का एसिड मिलेगा, और इस 4 कार्बन के एसिड को बंदी बात करें क्या बोलते हैं, ये क्या था सक्सिन था कि नहीं, तो उसको बोलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ऐसा बोलते क्या क्या बोलेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, क्या बोलते दोस्त सक्सिनाइल कोएंजाइम ही बोलते हैं। तो वो लोग बात करें क्या बना देखो बेटा सक्सिनिक एसिड था कि नहीं था, लेकिन ये सक्सिनिक नहीं था, ये था ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। तो यहाँ क्या बनेगा बेटू बात करें सक्सिनाइल कोएंजाइम दीदी बात करें ए, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम कितने का 4 का दीदी बात करें, इनके बीच में वीडियो बात करें एक समझ पा रहे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था जिसको दीदी अपन क्या बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है दीदी बात करिए आता है। ये 5 कार्बन का था, क्लियर है। यहाँ भी डीकार्बोनेशन हुआ कि नहीं हुआ दीदी बात करें, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें कौन सा एंजाइम यहाँ काम कर रहा होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, आ रहा है नहीं आ रहा है। गुड़े बात करें अब गुड़े सक्सिनाइल कोएंजाइम से बनता है सक्सिनिक एसिड, क्या बनता है गुड़े बात करें अभी देखो दीदी बात करें सक्सिनिक एसिड का रूल चल रहा है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अगेन दीदी बात करें क्या बन जाएगा गुड़े बात करें सक्सिनिक एसिड, क्या बनेगा बेटू बात करें सक्सिनिक एसिड। हाँ क्या बेटू ये भी कितने कार्बन का दीदी बात करें 4 का, क्योंकि यहाँ पे कोई CO2 नहीं निकला, ठीक है गुड़े बात करें। अब सक्सिनिक एसिड से गुड़े बात करें, याद है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड बदलता है तो दीदी क्या होता है बताओ, यहाँ पे यहाँ ATP डायरेक्ट निकलता है कि नहीं निकलता है। लेकिन अगर दीदी बात करें क्या है ये अगर प्लांट है कि एनिमल है, एनिमल है तब। और गुड़े बात करें जब सक्सिनिक एसिड बदलता है किसमें बेटू बात करेंगे, ये बदलता है दीदी बात करें किसमें फ्यूमेरिक एसिड में, वेरी गुड गुड़े बात करें। तो ये बदलेगा दीदी बात करें फ्यूमेरिक एसिड में, बदलेगा कि नहीं बदलेगा कि कुछ और आता है फ्यूमेरिक एसिड में। तो इसमें भी तो CO2 हटाए क्या नहीं हटाए, मतलब कितने कार्बन रहेंगे 4 कार्बन। फ्यूमेरिक एसिड की बात करें बताए किसमें मिलता है बेटू बात करें मैलिक एसिड में, किसमें मिलता है गुड़ी बात करें मैलिक एसिड में, हाँ कि ना किसमें मिलता है तो गुड़ी बात करें मैलिक एसिड में, हाँ कि ना ये मैलिक एसिड में MA की ME मैलिक एसिड में, क्लियर है कि दोस्त बताओ गुड़े बात करें। और फिर मैलिक एसिड किसमें बदल जाता है ऑक्सैलो दीदी बात करें एसिटिक एसिड में। तो ये दीदी बात करें आपकी क्या है, ये बस गुड़े बात का क्या क्रेब्स साइकिल, क्या है गुड़े बात करें नहीं समझ में आया। अब गुड़े बात करें एक चीज आपको देखना दोस्त CO2 कहाँ निकला जब ऑक्सैलोसक्सिन बदला अल्फा कीटो एसिड में,
और जब अल्फा कीटो ग्लूटेन से बदल दीदी बात कर सक्सिनाइल कोएंजाइम है। ठीक है, क्वेश्चन दीदी बात करें एक पॉइंट पे आता गुरु यहाँ पे यह डायरेक्ट एटीपी किस स्टेप में बनता है? तो डायरेक्ट एटीपी दीदी बात कर बनता है कहाँ पे बेटू बात करें? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है दीदी बात कर सक्सिनिक एसिड में। तो यहाँ पे गुरु बात कर अगर एनिमल है, क्या है दोस्त? एनिमल है, अगर बेटू बात कर हमारे अंदर होगी साइकिल चल रही है, गुरु बात कर किसके अंदर बताओ ये साइकिल चली? गुरु बात करें एनिमल के अंदर चली दीदी बात करें तो हमारे अंदर दीदी बात करें सबसे पहले गुड़िया बात करें होगा क्या? सबसे पहले बेटू बात करें कौन? हमारे पास दीदी बात करें जीडीपी। जीडीपी मतलब कौन है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी दीदी बात करें नहीं, ये गुड़िया बात करें क्या? ग्वानिन डाइफॉस्फेट। हाँ कि ना दीदी बात करें किसमें बदलती बेटू बात करें? जीडीपी में। अरे बदलती कि नहीं बदलती बेटू? तो गुड़िया बात करें जीडीपी किसमें बदलेगी? गुड़िया बात करें जीटीपी में। मतलब एडेनिन की जगह दीदी क्या आ गया? ग्वानिन आ गया। आपको पता दीदी बात करें दो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस होते कि नहीं होते? प्यूरिन दीदी कौन कौन से होते हैं अगर आपको याद आ रहा है? एक तो गुड़िया बात करें एडेनिन, एक ग्वानिन। तो बस एडेनिन की जगह हमने क्या उठा लिया है? ग्वानिन। तो जहां एटीपी बोलते थे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहां बोलो ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। और दीदी बात के साथ में जहां एडीपी बोलते थे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, वहां क्या बोलो बेटा बात करें? ग्वानिन डाइफॉस्फेट। अरे यार नहीं यार, ये दोनों दीदी बात करें क्या थे? प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। और फिर बेटा बात करें बोलो किससे? इससे। ये जीटीपी दीदी बात करें किसमें बदलता है? एटीपी में। मतलब यहाँ पे आप बेटा बात करें कौन आएगा बोलो? एडीपी आएगा। मतलब क्या आएगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या था बोलो? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और वो दीदी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट किससे? जीटीपी से दीदी बात करें एक क्या उठा लेता है? एक फॉस्फेट उठाता है और खुद किसमें मिल जाता है बेटू बात करें? मुझे बताओ एटीपी में, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। मतलब एटीपी आपके अंदर बनेगी पर दीदी बात करें पहले बनेगी क्या? मुझे बात करें पहले बनेगी क्या? दीदी बात करें जीटीपी। समझ पा रहे हैं? और फिर वो जीटीपी से दीदी बात करें क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर ये दीदी बात करें प्लांट है, क्या है बेटू बात करें? तो बताओ दीदी क्या करेंगे आप? अगर दीदी प्लांट है तो सबसे पहले वीडियो बात करें होता क्या? यहाँ डायरेक्ट वीडियो बात करें क्या बन जाएगा? एग्जैक्ट दीदी डायरेक्ट ही वीडियो बात करें एडीपी, मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट वीडियो बात करें कन्वर्ट होगा किसमें? वीडियो बात करें एटीपी में। मतलब बताओ यहाँ पे दीदी अगर डायरेक्ट मुझे वीडियो बात करें क्या मिल रहा है? एटीपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चाहे एटीपी के फॉर्म में मिले और चाहे तो जीटीपी के फॉर्म मिले। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा दीदी? चाहे तो किसके फॉर्म मिल जाए बताओ वीडियो बात करें? या फिर दीदी किसका फॉर्म मिल जाए? जीटीपी का फॉर्म मिल जाए। इस दीदी बात करें हमारे पास बताओ इस स्टेप को अपन क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या हुआ दीदी बताओ यहाँ पे? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ यहाँ पे वीडियो बात करें? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बताओ एसएलपी चला कि नहीं चला? हमने क्या बोला थी? जिस स्टेप में मुझे वीडियो डायरेक्टली क्या मिल जाता है? जिस स्टेप में वीडियो बात करें मुझे डायरेक्टली वीडियो बात करें क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। उस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आगे स्टेप पे जाऊंगा। जब वीडियो बात करें सक्सिनिक एसिड बदलता है वीडियो बात करके किसमें? फ्यूमेरिक एसिड में। तो यहाँ पे वीडियो बात करें एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है दीदी बात करें मार्कर एंजाइम। क्या है वीडियो बात करें? जिसको अपन क्या नाम देते वीडियो बात करें बताओ? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट क्या बोलते वीडियो? सक्सिनेट दीदी बात करें डिहाइड्रोजनेज। क्या बोलते वीडियो बात करें? अब इसका मतलब तुम जैसे बोलो तुमने सुना डिहाइड्रोजनेज, मतलब वीडियो बात करें क्या हट रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन मतलब H2। हाँ कि ना बोलो? तो यहाँ बेटू बात करें H2 दीदी हटाने के लिए कौन आता है? FAD। कौन आता है बेटू बात करें? आ रहा है वीडियो नहीं आ रहा है? तो यहाँ बेटू बात करें FAD आएगा और दीदी बात करें FAD के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं। लेकिन दीदी वो बदल किसमें गया वीडियो? सोचो वो बदल गया बेटू बात करें किसमें? हाँ FADH2 में। किसमें बदल गया वीडियो बात करें? मतलब मैंने देखा जब भाई साहब आए तो इनके पास हाइड्रोजन नहीं थे, लेकिन जब ये मेरे दरवाजे से निकले, जब मैंने देखा मेरे घर के अंदर एंटर किए, समझ कर इनके हाथ में बैग नहीं था। और जब ये घर से बाहर निकले तो ये बैग लेके जा रहे हैं, मतलब बैग किसका है? बैग हमारा है। समझ में आ रही है? मेरे घर का है। तो जब दीदी बात करिए आए और आए किसके साथ बताओ जुड़े? सक्सिनिक एसिड के साथ। तो दीदी सक्सिनिक खुद किसमें बदल गया? फ्यूमेरिक एसिड में। और भाई साहब खुद किसमें बदल गए? मतलब ये दीदी बताओ हाइड्रोजन इसके है कि इसके है? इसके है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वीडियो बात कर आए कि नहीं है? सक्सिनिक एसिड से बेटा हाइड्रोजन हटाने वाले को ऊपर क्या बोलेंगे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। पहला स्टेप दीदी जहां पर एफएडी बना। अभी तक दीदी क्रेब्स साइकिल में एफएडी बना, वीडियो बात कर लिंक रिएक्शन में एफएडी बना। वीडियो बात करें केवल एक जगह बनता है दीदी बात करें वो यहाँ बनता है। इसके बाद वीडियो बात करें फ्यूमेरिक एसिड, वीडियो बात बदलता है मेरिक एसिड में। वीडियो बात ये होता है आइसोमराइजेशन स्टेप। क्या होता है वीडियो बात करें? दोनों 4-4 कार्बन के थे, आइसोमेराइजेशन। आ रहा है नहीं आ रहा है? दीदी बात कर समावीकरण। अब गुड़िया अपन को देखना है यहाँ पे ये तो हो गया FADH2 बता दिया दीदी, जीटीपी बता दिया। अब आपको देखना था यहाँ गुड़िया डायरेक्टली NADH2 कहाँ बन रहा है? तो NADH2 दीदी बात करें 3 जगह बनते हैं। जब गुड़िया बात करें आपका मेरिक एसिड बदलता है किसमें? ऑक्सैलिक एसिड में। जब मेरिक एसिड किसमें बदलता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। गुड़िया बात करें तो यहाँ पे क्या होता है वीडियो बात करें? पहली बार दीदी बात करें जी, पहली बार क्या हुआ है? ऐसा पहली बार वो 17-18 सालों में
नहीं दीदी, तो यहाँ पे गुड़िया बात करें होगा क्या, बताओ क्या होगा? NAD ऐसा पहली बार हुआ है 11-12 सालों में, है कि नहीं? क्योंकि 12 मिलता है पहली बार, नहीं मिलता है दीदी बात करें। और वैसे सही है दीदी बात करें, 17-18 सालों की बात है, तो आजकल KG1 चलते समझ पा रहे, KG2 तो दीदी 12वीं तक आने में कितना लग जाता है, समझ पा रहे? तो 17-18 सालों की बात चलती ही नहीं चलती गुड़िया। तो पहली बार हुआ ऐसा कि जहां गुड़िया बात करें कौन आया, NAD आया, कौन है बेटू बात करें, NAD दीदी आया प्लस के फॉर्म में, और वो गुड़िया बात करें किससे रिएक्शन करेगा, मैलिक एसिड से, और गुड़िया मैलिक एसिड के साथ दीदी बात करें रिएक्शन करके खुद तो बदल जाएगा, किसमें बेटा बात करें, NaDH2 प्लस में, हाँ की ना। और गुड़िया बात करें मैलिक एसिड को बदल देगा किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। बताओ दीदी अगेन ऑक्सैलो एसिड बन गया कि बन गया? दीदी जो यूज हुआ था गुड़िया बात करें तो घूम फिर के दीदी बात करें याद है जब ऑक्सैलो दीदी अल्टीमेटली एसिटाइल कोएनियम के जो 2 कार्बन थे उसको दीदी एक क्यों अलग निकाला और 2 निकाल दिया। जैसे 2 कार्बन निकले क्या निकल गया बताओ गुड़िया, 2 एसिटाइल कोएनियम में फेंक दिया, बाहर भी फेंक दिया। एसिटाइल कोएनियम में जो 2 कार्बन लेके आए थे ना कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, वो गुड़िया दोनों कार्बन को अलग कर दिया। जैसे 2 कार्बन अलग अलग करके फेंक दिए, मतलब एसिटाइल कोएनियम का दीदी बात करें होगी निपट की कहानी निपटी। 2 कार्बन ग्रुप ही तो एसिटाइल कोएनियम में था, 2 कार्बन दीदी बात क्या फेंके, इनका एक्शन खत्म, समझ पा रहे? अब बची क्या भाई साहब, अकेले ऑक्सैलो एसिड, तो वापस आ गए कि नहीं घूम फिर के। अब दीदी काय के लिए आ गए, फिर से तैयार है, दूसरा आओ जुड़ो, समझ पा रहे? दोस्ती करता है, चलो तुम नदियां दिखाने चल, समझ पा रहे? और वहां ले जा तो वहां निपटा देता, घचा घचा, समझ पा रहे? तो दूसरे को बोलता है तुम्हारा दोस्त आया था हमने उसको शेयर कराई थी, चलो तुम्हें भी शेयर कराते हैं, उसका भी बर्बाद कर देता है, समझ पा रहे? तोड़ फोड़ के फेंक देता है। तो दीदी इसका कुछ नहीं होता है, फिर से कोई आएगा बेचारा भागों में आ जाएगा, है कि नहीं? वो फोटो खींच के रखता है, देखो उसके सामने घुमा के ले गए थे, समझ पा रहे? तो बेचारा फोटो में ये नहीं बताता कि उसका हाल क्या होगा। हाँ दीदी बात करें तो ये कंडीशन है, अरे आया कि नहीं आया? अब पूरी एक स्टेप तो ये हो गया, बताओ यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको दीदी बताओ यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, बताओ? मैलिक डिहाइड्रेशन। अरे आएगा बेटा, क्योंकि मैलिक एसिड से निकल रहा है, तो क्या बोलोगे, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेस या मैलेट डिहाइड्रोजनेस? मैलिक एसिड से निकाले तो मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेस, या फिर मैलिक एसिड को मैलेटाइन बोल सकते हैं, तो मैलेट डिहाइड्रोजनेस। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोलोगे, मैलेट डिहाइड्रोजनेस। जहां से दीदी बात करें हाइड्रोजन निकलना है उसको बेटा बात कर वैसे नाम दे सकते हैं हाइड्रोजिनेस। दूसरा गुड़िया बात कर बताओ, एक अभी तो केवल गुड़िया बात कर देखो एक NADH2 निकला, अभी दूसरा NADH2 कहां से निकलेगा दीदी बात करें, जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बदलता दीदी बात करें किसमें, तो यहाँ गुड़िया बात करें तो CO2 हट गया, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई दीदी बात करें। और साथ में गुड़िया बात करें क्या होगा, गुड़िया बात करें सोचो साथ में क्या होगा, तो उसमें बात करें जी कौन हटेगा दीदी गुड़िया बात करें जी। अब आएगा बेटू NAD, कौन आएगा, NAD प्लस आएगा, और दीदी रिएक्शन किसके साथ करेगा बताओ गुड़िया बात करें, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ, और उसमें से क्या करेगा धीरे से हाइड्रोजन हटाएगा लेगा, और दीदी खुद कैसे बदल जाएगा, एग्जैक्ट। कितने समझदार हैं आप, NADH2 प्लस में। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो गुड़िया बात कर यहाँ बताओ क्या हो रहा है, 2 स्टेप हो रहा है, एक तो बेटा डिहाइड्रोजनेशन और एक डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ जो एंजाइम आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस डीकार्बोक्सिलेज। क्योंकि दोस्त यहाँ पे दोनों स्टेप हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन भी हुआ है दोस्त, और साथ में क्या हुआ बोलो, डिहाइड्रोजनेशन। अरे हुआ कि नहीं हुआ दीदी बात करें। साथ में गुड़िया बात कर देखो जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट का एसिड आया था उसमें सिर्फ CO2 हट गया और दीदी हाइड्रोजन हट गया, लेकिन कोएंजाइम कहां से आ गया, इसका मतलब गुड़िया बात कर कोएंजाइम यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ा है। समझ में आ रही है, कोएंजाइम यहाँ पे क्या हुआ दीदी, जुड़ा है। समझ पा रहे, क्योंकि जरा इसके पास कोएंजाइम था क्या, नहीं, कोएंजाइम जो था वो उसको अपन हटा ही चुके थे। फिर दूसरी बार कोएंजाइम कहां देखने को मिल गया, मतलब यहाँ पे दीदी कोएंजाइम क्या करता है, जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है गुड़िया बात करें, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस दीदी बात करें कोएंजाइम में मिलके क्या बनाते हैं, सक्सिनिल कोएंजाइम में क्या बनाते हैं गुड़िया बात करें। तो जो एरो लग रहा है इसका मतलब ये जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है गुड़िया बात करें, इससे, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है इधर से आ रहा है, दोनों जुड़ के ये बना दिया। नहीं समझ में आ रहा है। और गुड़िया बात करें जब ये बना और ये हट रहा है, इसका मतलब गुड़िया जब इसमें बदला तो ये हटा और ये हटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साथ में बोलो बात करें यहाँ भी CO2 हटा, तो इस स्टेप का नाम क्या है बेटा बात करें, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलोगे, डीकार्बोक्सिलेशन। अरे आया, ये था डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर। अभी तो गुड़िया बोलो कि 2 NADH2 हटे, एक ये एक बेटू बात करे ये। अगला गुड़िया बात करे कहां हटाए तो बेटू बात करें जब दीदी आइसोसेटिक एसिड किसमें बदलेगा, ऑक्सैलो सल्फोनिक एसिड में, तब भी बेटू बात करे क्या होगा, एक दीदी बात करें NAD दीदी बात करें आएगा प्लस, हाँ की ना, ठीक है। और ये गुड़िया रिएक्शन किससे करेगा, आइसोसेटिक एसिड के साथ, और खुद कैसे बदल जाएगा बताओ बेटू बात करें, एक्सेप्ट।
ये इसने रिएक्शन इसके साथ की कि नहीं की, इसने जोड़ दिया कि भैया इसके साथ आए ये और यहाँ जुड़े और इन दोनों ने मिलकर दो प्रोडक्ट बनाए, ये और ये आया, ये बदल गया दीदी कैसे बताओ, NaDH2 प्लस में दीदी बात करें, ठीक है। और गुड़े बात करें कैसे बदल गया, ऑक्सीडेशन। बताओ दीदी यहाँ भी क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। तो बताओ आप इस यहाँ पे गुड़े जो एंजाइम काम कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। क्योंकि गुड़े यहाँ भी क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस स्टेप का नाम आपको एंजाइम से कोई जरूरत नहीं दीदी बात करें, एंजाइम के नाम खुद लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का आ रहा है। गुड़े बात करें भैया जिससे निकल रहा है उसका नाम दे के दीदी बात करें, एच जोड़ दो, डी कार्बोक्सिलेज जोड़ दो, अगर हाइड्रोजन है तो डिहाइड्रोजनेज जोड़ दो। कितनी समझदार है आप। अब बाकी ऐसी बातें कर रहे हैं आजकल, ठीक है खैर करे तो आखिर है। गुड़े बात करें अब बताओ सिट्रिक एसिड से क्या बन गया, सिस एक्वालिटिक एसिड। दीदी बात करें यहाँ पे कुछ करना है क्या, गुड़े बात करें अपन को करना तो दीदी बहुत कुछ है लेकिन करना कुछ भी नहीं है। क्योंकि दीदी बात करें आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे कोई बात नहीं पूछता है। इसमें भी गुड़े उसने बीच बीच के कई बेटा बात के प्रोडक्ट खा लिया है, समझ में आ रहा है। तो मैं आपको दीदी फालतू की चीजें नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, बस गुड़े बात करें बात कितनी करनी है अपन को बेटू बात करें ताकि हमारी एनसीईआरटी कवर हो जाए, ठीक है। अब एनसीईआरटी में गुड़े बात करें एक चीज सबसे पहले तो देखो आप, अगर कोई आपसे पूछे बताओ दीदी यहाँ पे नेट फायदा किस किस का हुआ, जो ऑक्सीडेशन दीदी जा रहा था वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर बार ये चेक चल रहा है गुरु नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। बेटा बात करें यहाँ पे गुरु अपन को नेट फायदा कितने का हुआ, क्या क्या मिला गुरु बात करें यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या मिला, क्रेब्स साइकिल में मुझे क्या क्या मिला। क्रेब्स साइकिल को दीदी बताओ क्या बोलते हैं अपन, दीदी बात करें क्योंकि एनसीईआरटी ने उसके बीच में लिख रखा है क्या दीदी, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या लिख रखा है, आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है। सिट्रिक एसिड साइकिल में दीदी मुझे मिला क्या क्या, जी दीदी बात करें कितना मिला बताओ गुड़िया बात करें जी, एक दीदी बात करें क्या बेटू, FADH2 एक FADH2 की मिली, उसमें अपने कितने एटीपी छुपा रखे, 2 एटीपी। कितने दीदी, वेरी गुड। और साथ में क्या मिला, 3 दीदी बात करें क्या मिली बताओ, NaDH2 समझ में आ रही है बात करें। और साथ में मुझे एक क्या मिला, एक मिला मुझे मुझे डायरेक्ट एटीपी मिला कि नहीं मिला, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोरेशन करके, अरे मिला कि नहीं मिला। लेकिन यदि आप सोचो ये क्रेब्स साइकिल एक ग्लूकोज के लिए कितने बार चलने वाली है, 2 बार। क्यों गुड़िया बात करें, क्योंकि आपको पता है ये तो कभी एक स्टाइल कोएंजाइम का कंसेप्ट था, पर ऐसे की बात करें एक पायरुवेट एसिड से आपने एक स्टाइल कोएंजाइम बनाया था, तो 2 पायरुवेट एसिड से 2 स्टाइल कोएंजाइम बनेंगे। तो ये गोलू बात करें जब एक बेटा बात करें स्टाइल कोएंजाइम का हंस रहे तो दूसरे स्टाइल कोएंजाइम का तो यही हल होना है। मतलब एक ग्लूकोज के लिए कोई पूछेगा तो कितनी बार चल रहे हैं, 2 बार। तो कोई पूछेगा भैया एक ग्लूकोज के लिए बेटा बात करें तुम्हें क्रेब्स साइकिल में दीदी कितने कितने मतलब कितने दीदी बात करें क्या मिलेंगे बेटा बात करें गोलू सोचो कितने FADH2 मिलेंगे। अब जरा देखा एनसीईआरटी अगर बोलती है, सुनो पहले एनसीईआरटी में गोलू बात करें टोटल बेटा बात करें लिंक रिएक्शन को भी कहां मर्ज कर रखा है, क्रेब्स साइकिल में। मतलब वो दीदी जो 2 NaDH2 है उठा के उधर के उनको भी यहाँ उठाने वाला हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खेलना है अपने को, किसके अकॉर्डिंग खेलना है। तो गुड़िया बात करें साथ में प्लस 2 गुड़िया बात करें किसके याद है, 2 NaDH2, वेरी गुड। आप समझ गई तुम दीदी कौन से थे याद है, लिंक रिएक्शन वाले कौन से थे ये, मैं दीदी अलग से क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको, वेरी गुड, नहीं तो तुम्हें याद थोड़ी रहेगा। लिंक रिएक्शन टोटल दीदी बात करें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे सोचो ये बताओ गुड़िया बात करें एक का हस्र है कि नहीं है, ये किसका हस्र है, एक दीदी बात करें क्रेब्स साइकिल का, ये किसका है, एक क्रेब्स साइकिल का। अरे ये भी लिखना पड़ेगा 1 क्रेब्स साइकिल, भाई साहब तुम्हारा विश्वास ओनली अरे तुम ये भी लिखवाओगे क्या। तो 1 क्रेब्स साइकिल में दीदी बात करें एक FADH2 मिला, दीदी बात करें 5 दीदी बात करें क्या मिल गए NaDH2, 5 NaDH2 ले हम दीदी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, वेरी गुड। और बेटा एक एटीपी समझ पा रहे हो, बोलो नेट फायदा कितना बताओ, अगर कोई आपसे पूछे बताओ टोटल कितने एटीपी मिले, एक एटीपी दीदी बात करें। और दीदी बात करें 5 थी 15, 5 थी 15 मतलब कितने 16, और 2 गुड़िया बात करें कितने हो गए 18 एटीपी। क्लियर है दोस्त। तो दीदी बात करें कितने एटीपी मिलेगी एक क्रेब्स साइकिल से गुड़िया, टोटल मुझे कितने फायदा हो गया 18 एटीपी। कितने हुए गुड़िया बात करें, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया। एक एटीपी डायरेक्ट दीदी बात करें एक एटीपी से 3 दीदी बात करें कितने हो गए टोटल सोचो, और फिर 2 ये लिंक रिएक्शन वाले 11 12 13। अरे बेवकूफ लड़की 1 से 3 मिलेंगे तो 2 से बात करें 6 नहीं मिलेंगे दीदी। अरे हो क्या गए, अरे आ गए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बुरे बात का 36 काउंट करवाएं आपको,
ठीक है, कैसे करवाना है मुझे जरा देखना दोस्त। 36 मैंने क्या बोला था, एक ग्लूकोज से मुझे 36 बताना है यार, समझ में नहीं आ रहा, जरा काउंट करवाए। सबसे पहले गुड़िया बात करें आपको मिले कितने एटीपी, जरा देखो दीदी बात करें ग्लाइकोलाइसिस में गुरु बात करें नहीं 4 बने थे, तो 4 की बात करेंगे ना, समझ पा रहे हो, मिले कितने थे दोस्त, खर्च होगा तो वो तो अलग बात है, 4 एटीपी डायरेक्ट। और गुड़िया बात का 2 मिले थे क्या, NADH2, एक NADH2 के 3, तो 2 के कितने हो गए 6, 6 4 कितने हो गए 10 हो गए, 10 वहां का खेल है, ठीक है हटाओ। अब बोलो बात करें एक बार क्रेब्स साइकिल मेंटेन करो, एक FADH2 के 2 और बेटा बात करें 5 NADH2 के 15 और एक कितना हो गया 16 अरे सोचो भैया 15 और 2 गुड़िया बात करें 16, 15 और 2 17 और एक 18 और भाई साहब 10 18 10 28 हो गए दीदी बात करें 28 हुए दीदी बात करें, क्लियर है। एक के कितने हुए जरा बताओ, इसके बस काउंट करो अभी के। अरे एक के 18 हो गए, एक के 18 कितने हो गए, तुम काउंट नहीं कर पा रहे हो। अरे सर इसके 18 हुए, उसके 10 हुए, उसको छोड़ो तो पहले मैं तुम्हें 36 काउंट करवाऊं, ठीक है ना, इसके काउंट करो 18 यहाँ पे NADH2 कितने मिले तुम्हें 3 दीदी बात करें, सुनो नहीं यहाँ पे कितने मिले दीदी बात करें, तो एक लिंक रिएक्शन का एक ही काउंट करोगे, जब तुम एक क्रेब्स साइकिल की 3 काउंट कर रहे हो तो एक लिंक रिएक्शन ये 2 लिंक रिएक्शन के 2 हैं, एक लिंक रिएक्शन में दीदी कितने मिले थे तुम्हें NADH2 एक मिला था ना, तो दीदी बात कर 2 लिंक रिएक्शन में 2 मिलेंगे ना, नहीं समझ पा रहे तुम, बुढ़े बात कर समझ में आ रहा दोस्त, तो टोटल बोलू बात करें 3 और 1 4 हुआ, एक क्रेब्स साइकिल की बात करें दीदी, एक क्रेब्स साइकिल में दीदी बात करें एक करेंगे ना, एक NADH2, ठीक है, ये तो अपने क्या करें दोनों दीदी बात लिंक रिएक्शन काउंट कर दिए थे, तो 3 और 1 कितना हुआ 4 के कितने मिलके बेटा बात करें 12, ठीक है, एक FADH2 कितने हुए 14 हो गए, 14 और एक कितना हुआ 15 दीदी, एक क्रेब्स साइकिल के तो 2 क्रेब्स साइकिल के 30 आ गए दोस्त 30। अब बुढ़ी बात करा दो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस में, बुढ़ी बात कर ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितने मिले थे 4 एटीपी डायरेक्ट कितने हो गए 34 और बुढ़ी बात करें क्या मिले थे हमें वीडियो बात करें कितने 2 NADH2 कितने हो गए 34 और बुढ़ी बात करें और कितने हो गए 6 40 हो गए दीदी बात करें, और उसमें से 2 तुमने खर्च किए थे कितने मिल गए, क्लियर हुआ बुढ़ी बात करें, टोटल दिखा रहा है आपको, ठीक है, तो ये आपको बाद में लिखवा भी दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, नहीं समझ में आ रहा आया समझ में नहीं आया, तो गुड़े इस तरीके से ये बात आ जाएगी। तो ये वीडियो बात करें क्या था हमारे पास क्रेब्स साइकिल, क्या थी गुड़िया बात करें क्रेब्स साइकिल में गुड़िया बात करें हमने तो आपको अलग अलग लिंक रिएक्शन दिखा गुड़िया बात करें, जबकि NCERT बता रहा है कि दीदी है, ठीक है। अब NCERT को गुड़िया उठाओ जरा, मैं आपको एक बात बताऊं, जरा बुक देना बेटा NCERT, यहाँ पे खड़ी हो जाओ दीदी बात करें, आ जाओ आराम से, है ना, जरा बुक खोल के खड़े हो दीदी इस तरीके से, देखो तुम्हें भी लोग देख रहे हैं, है ना, जो कर रही है लड़की उस तरफ देख देखू, ठीक है चल कोई बात नहीं, उसको सर मत चलो इधर देखो कोई दिक्कत नहीं, चलो कभी आपके पापा जी देख रहे होंगे कि वो मेरी संडे दीदी अच्छा तुम्हें आना खड़े होना है, ठीक है युवराज कह रहा मुझे खड़ा होना है, चलो कोई बात नहीं दीदी। सबसे पहले देखो पायरुवेट बेटा बात में पायरुवेट एसिड कन्वर्ट को जब किस में बताओ एस्टर कोएंजाइम में, एक NADH2 बना दोस्त, एक NADH2 मिला आपको, गुड़िया बात कर दूसरा उसने बताया गुड़िया बात करें जरा देखना जी आगे बढ़ते जा रहे गुड़िया बात करें, फिर उसने क्या किया एस्टाइल कोएंजाइम में गुरु बात करें ऑक्सो एस्टरिक एसिड बदला तो बनाया हमने गुड़िया बात करें क्या सिट्रिक एसिड, ये आपकी बुक में दे रखा है, और गुड़िया बात के साथ में उसने लिखा रखा है क्या एक NADH2 2 NADH2 हो गए, हाँ कि नहीं दीदी। फिर गुड़िया बात करें हमारे पास बनाया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, लिखा ही लिखा है। फिर गुड़िया बात करें जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ने लास्ट में सीधा बनाया सक्सिनिक एसिड, क्या बनाया तो एक और बेटा बताओ गोलू बात के NADH2 निकाला कितने हो गए बताओ दीदी बात करें 3 NADH2 कितने हो गए, और फिर गुड़िया सक्सिनिक एसिड से बनाया हमने मैलिक एसिड एक FADH2 निकाला, और गुड़िया बात की जब एक मैलिक एसिड बदला बेटा बात करें किसमें ऑक्सो एसिडिक एसिड में तो बनाया एक NADH2 तो कितने हो गए 4 NADH2, तो अपने गुड़िया बात करें 4 NADH2 लिखेंगे लिखे एक FADH2 लिखा कि लिखा, और साथ में देखो गुड़िया बात करें एक ATP बनाया हमने, ATP कहां बनाया देखो हमने बनाया GDP से GTP बनाया कि नहीं बनाया, और दीदी बात कर फिर अपन ने क्या कर GDP से GTP अपन ने भी बताया, और साथ में बता दिया दी अपन ने क्या GTP से क्या बनता है फिर ATP, और गुड़िया गोल ने कहां बताया बेटू बात करे देखो जो कई जगह उन्होंने डॉट डॉट लिख रखी है, डॉट डॉट बने कि नहीं बने, डॉट डॉट का मतलब हां बीच वाले स्टेप उन्होंने क्या कर दिए स्किप कर दिए, देखो दीदी यहाँ बीच यहाँ पहले लिखी है गुड़िया बात करें कंटिन्यूअस लाइन, और बीच में के बाद दीदी फिर यहाँ पे लिखो देखो डॉट डॉट लाइन, मतलब बीच वाले स्टेप उन्होंने क्या कर दिए उड़ा दिए। एक दीदी बात करे बता बनाया कि नहीं बनाया, तो बताओ सक्सिनिक एसिड की पहले दीदी बात कर क्या बन चुका है हमारे पास, दीदी बात कर देखो सक्सिनिक एसिड के पहले वाले एक आपने एटीपी बनाया कि नहीं बनाया, उन्होंने भी सक्सिनिक एसिड के पहले क्या बना रखा है एक एटीपी बना रखा है, अरे आया दोस्त नहीं आया
हाँ। समझ में आ रहा है दीदी बात करें, कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो उनने गुड़िया बात इसमें किस किस को लिया है, पायरुविक एसिड को लिया है जो अपन दीदी पहले देख चुके थे। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम को बनाया, हां एसिटाइल कोएंजाइम से गुड़िया बात करें, पता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई है, सिट्रिक एसिड बनाया कि नहीं बनाया, हमारे पास भी सिट्रिक एसिड है। मतलब जितने प्रोडक्ट दीदी बात करें एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको आपको खासकर याद रखना है। जो प्रोडक्ट की बात करें एनसीईआरटी, पकड़ो बेटो, एनसीईआरटी की दीदी बात करें प्रोडक्ट है उसमें गुड़िया आपको उनको खासकर क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बताओ एनसीईआरटी में दीदी बात करें एसिटाइल कोएंजाइम था कि नहीं था, एनसीईआरटी। ऑक्सलो एसिड था कि नहीं था, एनसीईआरटी। सिट्रिक एसिड है कि नहीं है, एनसीईआरटी। दीदी बताओ उसके बाद क्या बना उन्होंने सीधा फिर क्या उन्होंने जो सिस्टरकोलिक एसिड लिया, नहीं। आइसोएसिटिक लिया क्या, नहीं। सब ऑक्सिलो मतलब ऑक्सोएसिटिक एसिड लिया क्या, नहीं। सीधा क्या लिखा है, अल्फा कीटोन्यूक्लिक एसिड। दीदी इसको याद रखना, समझ में आ रहा है नहीं यार बेटा, जहां पे दीदी एन लिखा है एन मतलब एनसीईआरटी, या फिर सीधा ऐसा याद नहीं रखो, सीधा स्टार लगा दिया है ना, ये लगा दिया। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है आपको, ये दीदी याद ही रखना है आपको, है ना, जहां पे आपको स्टार लगाते जा रहा है। फिर गुड़िया बात को उसके बाद हमने सीधा क्या बनाया, सक्सिलिक एसिड बनाया कि नहीं बनाया, मतलब गुड़िया बात कर इसको भी याद रखना है। उसके बाद दीदी क्या बनाया, मैलिक एसिड बनाया कि नहीं बनाया, तो इसको भी याद रखना है। क्लियर है। अब दीदी पूछेगा कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, दीदी बात करें क्रेब्स साइकिल में जो एसिड आते हैं वो किस सीक्वेंस में आते हैं, तो गुड़िया बात कर याद रखना है। पहले क्या बेटू बात करें, हमारे पास ऑक्सलो सक्सिलिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम से दीदी बात करें, पहले क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड की बात क्या बनेगा, अल्फा कीटोन्यूक्लिक एसिड की बात क्या बनेगा, सक्सिलिक एसिड की बात क्या बनेगा दीदी, मैलिक एसिड, अगेन ऑक्सलो एसिड। क्या है समझ दोस्तों। तो ये गुड़िया बात करें हमारे पास क्या थी, क्रेब्स साइकिल। क्या थी बेटू बात करें, क्रेब्स साइकिल दीदी बात करें एक ग्लूकोज के लिए कितने बार चलती है गुड़िया बात करें, हां कि ना, तो गुड़िया बात करें अपन क्या बोलेंगे, 2 क्रेब्स साइकिल, हां कि दीदी, कौन साइकिल बेटू बात करें, हां कि ना, फॉर बेटू बात करें क्या, एक्सेप्ट फॉर दीदी बात करें 1 ग्लूकोज, ठीक है। एक ग्लूकोज के लिए कितनी बार चलेंगे बेटा बात करें, 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे, समझ में आ रहा है। अगर ये 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे बताओ गुड़िया बात करें, तो हमारे पास क्या होगा दीदी, इनटू ट्वाइस टाइम करोगे नहीं करोगे, इनटू कितना कर देंगे बेटा बात करें, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों किया, अगर कोई पूछे दीदी बात करें एक ग्लूकोज के लिए बेटा कितने FeDH2 मिलेंगे, एक ग्लूकोज का जब दीदी बात करें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने FeDH2 मिलेंगे, तो बोलेंगे 2 FeDH2। एक ग्लूकोज बोला उसने तो कितने करोगे, 2। एक ग्लूकोज का जब दीदी क्रेब्स साइकिल के अंदर आपने ऑक्सीडेशन किया तो कितने NADH2 मिलेंगे, 4। एक 3 और 1 4 और 2 दीदी बात करें 8 हो गए कि नहीं हो गए, तो 8 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 8। दीदी बात करें लिंक रिएक्शन अलग से मत बोले, एनसीईआरटी लिंक रिएक्शन बोलेगी ही नहीं। तो गुड़िया बात करें कोई पूछे तो डायरेक्ट आपको दीदी ATP कितने मिलेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे दीदी बात करें 2 ATP, या बोले डायरेक्ट GTP कितने मिलेंगे, 2 GTP। समझ में आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, क्योंकि गुरु एनिमल में बन रहा है बेटा GTP, तो एक क्रेब्स साइकिल में 1 GTP, तो गुरु बात कर 2 क्रेब्स साइकिल में 2 GTP। अगर वो GTP कह रहा है तो वो कहना चाह रहा है एनिमल सेल, अगर बेटा वो डायरेक्ट ATP कह रहा है तो वो कहना चाह रहा है प्लांट सेल। तो क्या डबल टाइम्स कर पाओगे, ऐसा डबल क्यों किया ये याद रहेगा बाद में, नहीं याद रहेगा। बस दीदी बात करें इतना हमारे पास होता है। अब गुड़िया बात करें जिसकी FeDH2 NH2 प्रोडक्ट है कि नहीं, उनको अपन कहां पे एंटर करा देंगे दीदी बात करें, क्रेब्स दीदी ETS में, समझ में आया कि नहीं, तो वहां बोलो अपन अगली बार पढ़ेंगे, समझ पा रहे, कल पढ़ेंगे दीदी बात करें। आ जाओ बेटू चलो दीदी बात करें, ये समझ में आया कि नहीं आया। उसके अलावा और कुछ है गुड़िया बात के जो अपन को लिखना है इसमें, दीदी बात करें आया समझ में कि नहीं आया, चलो नोट कर लो फटाफट।